एकदम क्या मिनट के बाद जा रहा है ना, ठीक है ओके। माइक्रो आपको स्क्रीन दिख रहा है? क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है या नहीं? ठीक है। देखिए आप फुल जूम मैंने किया है माइक्रोस्कोप को, और यहाँ देखिए एक लाइन ब्रेक है। क्या दिख रहा है आपको? ये लाइन ब्रेक है ना? कौन सी लाइन दिखाता हूँ, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ जाना। तो आज हम माइक्रो जंपर करेंगे। पहले मुझे सुन पा रहे हैं सब? अभी बस वेट कर रहा हूँ मैं, फिर मैं लेसन चालू कर दूंगा 5 मिनट। अब जैसे ये है हमारा आईसीयू उतारते समय या कैसे भी आपसे कभी ना कभी पेट डैमेज होगा, तो ये उसका ही सॉल्यूशन है, क्योंकि पेट निकल जाते हैं अक्सर सबसे ही। तो ऐसा नहीं है कि निकल जाए तो साइड बंद हो जाएगा, फूल जाने पर बोर्ड खत्म हो जाता है, लेकिन अगर पेट निकल जाए तो बना सकते हैं पेट। पिछला लेसन बैटरी का अगर किसी को समझ ना आया हो तो उसका रिपीट क्लास देख ले, अपलोड हो चुकी है ना? जी सर। है ना? मैंने समझाया था, समझ में भी आया तो सर। हाँ। अच्छी बात है ना, समझ में आया। अभी कितने लोग हैं ना? फिर 5-6 लोग ही हैं, ज्यादा तो है नहीं। वेट क्या करूँगा, 3-4 तो हो ही गए हैं। गौरव नहीं आओ, खन्ना आ नहीं रहे। खन्ना साहब कौन है? वो अंकित खन्ना है, पता नहीं नाम क्या है। तो कोई बात नहीं, हम लोग अपना काम स्टार्ट कर देते। 5 बज चुका है और क्या, क्लास भी मैं 5-10 मिनट पहले खत्म कर देता हूँ। आपको समय ऐसा लगता होगा कि कम मिलता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि टॉपिक वाइज काम करता हूँ ना। ठीक है, अब देखो। हाँ भाई दे दे, हम लोगों को तो भूल जाता है ना, कोई भी याद है। अब देखो, ये 11 नंबर ब्लेड आपको चाहिए। लाइन तो आपको दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो समझा क्या। देखो ये मैंने जूम किया, हो गया जूम। अब देखो आपको एक ब्रेक दिख रही होगी, ध्यान से देखोगे तो मैं ये ट्रैक यहाँ से स्क्रैच करूंगा और यहाँ तक लेके जाने की कोशिश करनी है। ओके जी, ये फिर बॉल बन जाएगी। आपने तो देखे ही होंगे कई वीडियोस, कईयों के जो माइक्रो जंपर है। तो माइक्रो जंपर करता क्यों है? एक तो ट्रैक पर जाने के कारण करता है। ओके जी सर। जी सर। एक तो हम ये ट्रैक बनाएंगे,
तो ट्रैक बनाने के लिए यहाँ पर मुझे तार जोड़ना है, यहाँ पर मुझे तार को जोड़ना है, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे सोल्डर लगाना पड़ेगा। तो सोल्डर लगाने के लिए यहाँ पे मुझे स्क्रैच करना है। स्क्रैच करने के लिए मुझे 11 नंबर ब्लेड लेना है, जो मैंने ले लिया है। देखते हैं शायद ब्लेड पुराना होगा तो हो सकता है इसमें जंग लग रहा हो। अभी खोलता हूँ इसको मैं। देखते हैं तब तक चाय पी रहा हूँ जब तक कोई लोग आ जाए। पहले तो मैंने तैयारी कर ली है। ब्लेड निकल गया है। अब ये ब्लेड को यहाँ स्क्रैच करूंगा। सर वो रेड मार्क हटाओ, उससे दिख रहा नहीं है सर। अच्छा देख तो रहा भाई, कर तो दिया मैंने क्लीन, ये लो। ठीक है ठीक है सर। अभी सोल्डर लगने लायक हो गया है कि नहीं हो गया पॉइंट? हो गया। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा हमें पेस्ट लगाना है। लगा दिया। अब 183 लगाना है। काफी है, ज्यादा ही बल्कि लग गया। आयरन को लगा लेना है। मेरे पास आयरन थोड़ा बारीक नहीं है, देखता हूँ तार लग पाएगी। तो वायर जो बारीक वाली नहीं है क्या, देख लेता हूँ। आयरन बारीक वाली चलती है इसमें। ये जंपर वायर से हमारे पास नाप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये दो, जैसे इस पे लिखा है ना, क्या लिखा है 0.01, देख रहे हो? हाँ जी, एक तो ये जंपर वायर आप ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। 0.01 या 0.02 कंडक्टिव आप ले सकते हो। और आपको कोशिश यही करना है कि आप गोल्डन ले लें, क्योंकि गोल्डन क्या है, थोड़ा घुमाने में आसान होती है, थोड़ा इजी पड़ता है। वैसे आने को तो सिल्वर भी आती है, तो सिल्वर भी ले सकते हैं, जैसे आपको लगे सहूलियत। और मैंने देखा है कि आसानी ज्यादा उसमें होती है गोल्डन। तो मैंने क्या करना है, आपको देखो आपको सब प्रेशर है, तो मैं कुछ आपको टिप्स देता हूँ क्या करना है। ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, आपको क्या करना, अगर आप जलेबी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक चिमटी तोड़नी पड़ेगी स्ट्रेट वाली, ताकि उसके 2 पॉइंटों से आप जलेबी बना पाओ। जैसे मैंने तोड़ा हुआ है, ये ऐसे ऐसा 2 टुकड़े तोड़ लेना एक स्ट्रेट चिमटी का। नीचे वाले कैमरे पे नजर रखना। ओके ओके सर, ओके। ऐसा करने से इन दोनों को पकड़ के मैं काम कर लूंगा ना। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। चलिए, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है जी चिमटी और लेनी है जो कि स्ट्रेट हो। पर ये कि मैं तो इससे कर, चलो मैं तार जोड़ के देखता हूँ तार जुड़ता है कि नहीं उससे। तो कभी कभी जो है, याद जानते हुए लाइन कैसी है, कभी कभी क्या होता है कि जो काम करोगे एक ही बार में हो जाता है, दिन खराब हो तो होता ही नहीं। इस लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। चलो देखते हैं, अभी तो मैं तार जोड़ता हूँ, तो मैं घुमा लेता हूँ तार जोड़ने के लिए बोर्ड को। दिख रहा है क्या आपको? जी सर। हाँ दिख रहा है। बोर्ड को मैं रोटेट कर लिया ना। तार आ गई। तार सोल्डर हो गया। जी सर। ये तार है ना, वो आपका झोल खा रहा है, जॉइंट हो गया था, लेकिन मैं इसका सोल्डर कब करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कारण से मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि मेरी चिमटी जो है बारीक नहीं है ज्यादा।
तार को पकड़ने के काबिल नहीं है, फिर भी मैंने लगा दिया है। ओके जी सर। एक्स्ट्रा इससे काट लेना है। दो बॉल छोड़ के, जैसे दो बॉल का आकार ढाई का काट लेता हूँ। कट गया जी। हाँ, अब साफ करेंगे। ये चीज याद रखना, जलेबी बनाने से पहले, घुमाने से पहले आपको उसको साफ करना है बोर्ड को, नहीं तो जलेबी फिसलेगी आपकी, मतलब वायर फिसलेगी घुमाते समय। ओके, फिसलन ना हो उसके लिए हम ये साफ करेंगे। भाई शोल्डर ज्यादा लग गया हो तो हम बाद में हटा देंगे, लेकिन अभी देखो तार घूमने लायक हो गया। हाँ जी जी सर, हो रहा है। तो ये दो चिमटी के सहारे में बनाऊंगा। बस आप ये बताना आउट ऑफ फोकस ना हो जाए, क्योंकि बनाते हुए ध्यान नहीं रहता मुझे। ठीक है सर, ये जो आपने साफ किया है वो क्या फ्लेक्स डाल के साफ किया सर? वो थिनर था। थिनर से? हाँ, थिनर या फिर F3 ग्लू रिमूवर। अच्छा, वो घूमता नहीं है सर तारों? अब तो घूम तो रहा है, देखो घूम तो गया। हाँ? कौन सा तार नहीं घूमता? पता नहीं सर। जो मैंने तार दिखाया वही करो काम, अच्छी आसान हो जाता उससे। देखो काम कितना जल्दी जी से। सर। बोलो भाई, बन गया कि नहीं बन गया? लगता मुश्किल आसान है, लेकिन होता मुश्किल है, मैं तो यही तो कहूँगा। ये का लेना क्या सर? मैं दिखा दूँ आपको, ये वाला है 2 का। तो देखो मुझे भी लगा था कि समय लगेगा, लेकिन बन गया। देखो किस्मत अच्छी थी, ये हो गया। और ये 10.01 की है, ये इसी को मैंने तोड़ा था। अच्छी घूम रही है, गोल्डन में लोगे ना अच्छा बनेगा चप्पल। ओके, ओके ओके। इसके बाद अगला स्टेप क्या है भाई? ये तो मजबूती तो इसमें है नहीं। भाई ये बात बताओ, इसमें क्या मजबूती है? नहीं नहीं, क्या करेंगे इसको मजबूत करने के लिए? मजबूत करने यूवी यूवी सर। तुम तो पहले से सब सीखे हुए हो। हैं? नहीं सर, वो वीडियो में बताएगा। मेरे वीडियो में है सीन का, ये माइक्रो जंपर का वीडियो है। नहीं सर, वो दूसरे वाले वीडियो। अच्छा, मतलब यूट्यूब जी जी थर्ड पार्टी। जी। हाँ कोई बात नहीं यार, जहाँ से मिले मिले ले लेना चाहिए है, उसमें क्या बुराई? सही है। आप ग्राहक को कहीं से भी आप ले सकते हो सौदा। सर, वो यूवी मैंने कल बोला था कि यूवी डुप्लीकेट, मतलब ये नहीं कर रहा। आपने बोला कि ऊपर से मैं ला के बताऊंगा आपको यूवी कौन से यूज करना है। वो के यही वाली देख लो, मैं सुखा के दिखाता हूँ। अगर ये अच्छी है आपको लगे तो ये ले लेना, ठीक है? ये वो तो मैंने AKT से JTX का मंगाया सर, लेकिन वो रिजल्ट उसका सही नहीं है सर। कोई नहीं, मैं ये भी अच्छी है। ये वाली मेरे को अच्छी नहीं लगी। ये वाली तो नहीं थी। कौन से सर बताइए जरा, जूम करके। दिख रही नहीं है। अब देखिए, ये तो नहीं है आपको? नहीं दिख रही है सर। अरे नहीं, माइक्रोस्कोप पर ठीक है सर। ये वाली। हाँ, JTX का था सर। ये हाँ, ये बकवास है। हाँ, ये मेरे से भी नहीं सूखती है। ये बेकार है, मैंने पैसा वेस्ट हो गया। नहीं, ये इंसुलेशन ऑयल है, 2 सेकंड में ड्राई का दावा तो ये करता है, लेकिन मेरे से सूखा नहीं। नहीं सर। हाँ? अभी आप कौन से यूज कर रहे हैं सर, जो मजबूत वाला है? अभी मैं भी इसको भी यूज कर रहा हूँ, काफी दिन से पड़ी है मेरे पास। अभी मैं यूवी लगाता हूँ ना, फिर सुखाते हैं, फिर पता लगेगा ना मजबूती कैसी है। नहीं
फिर आप ले लेना सीपी, है या नहीं? ट्राई तो कर लूं मैं, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ओके सर। हाँ समझ रहे। यूज तो कर ले, पता चला कि ये भी नहीं सूखी, फिर कहोगे सर जी ये भी बेकार दिलवा दिया आपने, पैसा वेस्ट है या नहीं? जी सर। चलो मजबूती करने के लिए यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट लगानी है, ठीक है? पन्नी, कोई भी पन्नी सर? हाँ ट्रांसपेरेंट हो, और उसे लैमिनेशन शीट भी चल देगा सर? हाँ वो भी चलती है, कोई भी चले, ट्रांसपेरेंट शीट होनी चाहिए आपने। अच्छा। अब अगर ये सही यूवी है तो यूवी बोर्ड पे रह जाएगा, अगर गलत यूवी है तो ये ट्रांसपेरेंट शीट पे आ जाएगा, समझ रहे बात? जी सर। हाँ क्या हुआ इसका मतलब देखो शीट पे चला गया, नहीं लगा ही नहीं था। हाँ कोई नहीं, इसको बोर्ड पे लगा देता हूँ, कम ज्यादा लग गया था, ज्यादा उसने खींच लिया, दोबारा लगा देता हूँ क्योंकि ज्यादा आ गया था। हाँ मैंने तो अब करना था। एक कपड़ा लेकर के आप एक्स्ट्रा दबा सकते हैं, ऐसे लेके यूं दबा लो, ठीक है जी? अब इसे सूखना चाहिए, है या नहीं? अब देखो काफी है यहाँ पे, इससे भी लगा देता हूँ ग्रीन ग्रीन, अब देखते हैं। कई बार क्या होता है कि मोटा शीट था इसलिए उसके साथ ही आ गया, पतला शीट चाहिए था। चलो ये तो था माइक्रो जंपर, अभी देख लेते हैं सूख जाएगा तो इसको और क्या करना है। एक तो ट्रैक इस तरीके का कूपन होता है हमारा, जिसमें हमें लाइनें साइड से दिखती, इसमें लाइन्स हमें साइड से दिख रही थी तो हमने कर लिया इसको माइक्रो जंपर, है ना जी? जी सर। लेकिन कई बोर्ड में क्या होता है माइक्रो जंपर उसका भी करना पड़ता है, इसका ट्रैक आपको बीचों बीच से दिख रहा है, और जिसका बीचों बीच से ट्रैक नहीं दिख रहा है, ना साइड से दिख रहा है, वो एलसी बोल है। तो अभी मैं देखता हूँ एक आईसी को उतार के हम उसका एक साइड वैसा ट्रैक भी निकाल देंगे जो कि साइडों से भी नहीं है, बिल्कुल बीचों बीच से है, ठीक है ना? हम चाहे तो बना बनाया ट्रैक भी हमारे पास आता है जिसको कहते हैं मैजिक पैड। दिखाता हूँ मैजिक पैड कैसा होता है, तब तक ये सूख जाएगा, तब तक मैं आपको मैजिक पैड दिखा देता हूँ, है ना? सर वो ट्विजर भी अलग लेना चाहिए क्या सर? वो होल्ड करने के लिए जंपर वायर का नॉर्मल ट्विजर चलेगा सर? नहीं, नॉर्मल ट्विजर मेरे से नहीं पकड़ा जा रहा था, आपको इसकी अच्छी ट्विजर ले लेना और केवल जंपर वायरिंग के पकड़ने के लिए यूज करना, फोन मत खोलना उससे, अलग ले लेना, मतलब उसको अलग यूज रखना है, ठीक है? अब ये वाला है हमारा, ये टिक्की, ये आता है मैकेनिक का है, जो भी है, ये क्या होता है बने बनाए जलेबियां, देख रहे हो? जी सर। बनी बनाई जलेबियां है ये। तो ये वाली जो है बने बनाए, मतलब मैंने वायर सोल्डर करके घुमाई, लेकिन इसमें क्या है बने बनाए में क्या होता है, इसको उठा के सीधा वायर सोल्डर करना है, बस घुमाने की जरूरत नहीं है पॉइंट, बस ये ऐसा बना बनाया, जी सर। ठीक है? लेकिन अगर आप पे वो ना हो तो आपको, अगर आप पे जंपर वायर भी नहीं है और आप पे वो भी नहीं, तो आप क्या करोगे, और माइक्रो जंपर करना तो स्पीकर को तोड़ लो, जो ईयरपीस वाला होता है ना कान के पास, उसके अंदर से भी वायर निकलती है, वो भी फिर माइक्रो जंपर के लिए आप इस्तेमाल कर लेंगे, ओके? ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास जंपर वायर होती ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम जुगाड़ भी लगा सकते हैं। अब देखता हूँ कि आप तक ये सूखी नहीं सूखी, पता चला ये बेकार है, फिर यहाँ पे ये जम गई है, देखो जम गई, ये ठीक है, आपकी निकल जाती होगी, है ना? जी सर। ये जम गई है, मजबूती आ गई। वो भी JTX का है सर? वो वाला मैंने भी यूज किया था, वो लगता है उसको समय ज्यादा देना पड़ेगा, या किसी और की यूवी तो नहीं है वो, कहीं
टेम्पर्ड ग्लास की तो नहीं है ये, ट्रांसपेरेंट है ना दरअसल वो। अब देखो ये मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है ना, एक्स्ट्रा शोल्डर मैंने लगा दिया था। एक्स्ट्रा शोल्डर को ऐसे काट देता हूँ ताकि ये लेवल में आए। ओके, थोड़ा हीट मार देता हूँ, ये गोल हो जाएगा। एक्स्ट्रा शोल्डर बैठा दिया, ठीक है नहीं जी। तो ऊपर का जो चैप्टर है वो इजी था। इसमें यह है कि ये हैंड स्किल तो देखो आपको करना, मैं तो करने नहीं आऊंगा, है या नहीं? हाँ सर। ये आपकी जिम्मेदारी कि आप इसको कितना सीरियसली लेते हैं इस चैप्टर को। मेरा काम कराना था, अब इसकी हाइट बराबर कर रहा हूँ बोर्ड से, ताकि आइस अच्छे से बैठ पाए। इसका लेवल ऊंचा है, शोल्डर करते समय ही शोल्डर ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने इसको अब फिर से करूंगा थोड़ा पतला, फैल गया ना, कट गया। चलो अभी अपने लेवल पर आ गया है, सही। तो इस पे अब ये जो एक्सपोज हो गया, इस पे थोड़ा यूवी लगा दे हम लोग, ठीक है भाई? क्या ये समझ में आया एक तरह से काम? समझ में आ गया? जी हाँ सर। वो शोल्डर जो ज्यादा हो गया था वो मैंने फिर उसी के ऊपर क्या किया, और लगा देता हूँ ताकि वो एक्सपोज ना हो, शॉर्टिंग ना करे। आपने ये पहले भी करा दिया था हमको। कब कराया था? पहले शायद पहले या दूसरे दिन। नहीं नहीं कराया था, याद दिला देते मैं फिर। हाँ वो वहाँ वो बीच वाले भी उखड़ा हुआ तो उसको भी समझाया था आपने। बीच वाले को भी? हाँ, दूसरी सैमसंग की बोर्ड से वो उठा के तो उसमें डालना होता है ना। नहीं नहीं, वो तो बड़ी बनाई टिक्की भी दिखा देते हैं। अच्छा वो है हैंड स्किल, एक बार देख लो। वैसे हाँ, हुआ था सर। शायद मैंने रिकॉर्डिंग नहीं, इधर ही हुआ था, रिकॉर्डिंग में नहीं देखा मैंने। इसमें नहीं है, मल्टीमीटर है, रजिस्टर है, कॉइल है। हाँ उसी में आपने हैंड स्किल में दिखा दिया था। चलो कोई नहीं, एक बार हो जाएगा। कई लोग अपना लाइव चुका है तो देख लिए ना, है ना जी? हाँ सर। आपको ये मैसेज किसी का आया है मेरे पास? किसका मैसेज है? नमस्ते जी, किसने किया? पवन बडेरा। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ चलो, स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है सर। चलो, तो ये वो वाला था जिसमें हमें साइडों से ट्रैक दिख जाता है ना जी? हाँ। तो उसमें हमें इस प्रकार से सोल्डर करना है। अब ये जो एक्स्ट्रा सोल्डर है हम इसको ऐसे हटा लेंगे ताकि ऐसे आराम से टिक जाए। लेवल में हम ले ही आया, इसे यहाँ से हटाने की जरूरत नहीं थी, फिर मैंने हटा दिया। एक्स्ट्रा यूवी, एक्स्ट्रा यूवी हमेशा आपको तंग करेगा दाया बाई पेस्ट पर, बोर्ड पर। तो मैंने हटा दिया, यहाँ से भी हटा दो, यहाँ से भी हटा दो। थोड़ा सा चिमटी में होगा शायद यूवी अभी भी। कोई बात नहीं, वहां से ये यूवी इसका लिंक कर गया है, मेरा हाथ संदरा है बार बार। वो इतना ज्यादा नहीं है जितना लग रहा है, बहुत जूमिंग पर है हमारा माइक्रोस्कोप। पूरा जूम पड़े। हाँ, फुल भी इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है।
छोटे बल्ब भी बड़े बड़े दिख रहे तो मतलब बहुत जूम हो गया ना। पर आपको ये लग रहा हो कि माई यूवी बहुत ज्यादा, बहुत कम है ये। आईसी को कोई आराम से टिकने देगा, इस पे लेवल पूरा है, नीचे लेवल का है। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और फिर हम अगला चैप्टर करते हैं, मतलब अगला लेसन। अब जैसे ये आईसी अपना, ये एक एमएमसी आईसी हमारी, अब इसको मैं साफ कर देता हूँ। बता ही रखा मैंने, जब भी डिसऑर्डर वायर चलाए तब आपको आयरन को हमेशा डिप करना है सोल्डर वायर पर। उसमें रोजिन सर्दी होने के कारण आयरन सही नहीं पिघल रहा है, जबकि आयरन 480 पर है फिर भी। हो गया क्लियर? अब ये आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारी बहुत सी बॉल्स है। जैसे ये बॉल निकला, ये 3 बॉल निकला, बोर्ड का मॉडल नंबर देख लो क्या है। ये सैमसंग का A20 है, ये A205, ठीक है। A205। अब आपने आईसी उतारा, आईसी उतारने के बाद आपको क्या करना है, या तो बोर्ड को आप गौर से देखें और उसमें ये देखें कि जो आईसी आपकी बॉल आपकी उतरी है, निकल गई है जो, उसमें ये देखना है आपने क्या उसका कनेक्शन कहीं दाएं बाएं तरफ से तो नहीं आ रहा। अब जैसे 3 निकली, ऐसी बोले हैं ये जिनमें कोई भी कनेक्शन दाएं बाएं तरफ से नहीं दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर बीच में से भी कोई हमें कॉपर का पॉइंट नहीं दिख रहा है, जो बीच में से कोई पॉइंट दिखे तो इसका मतलब क्या है, ये एनसी है। ना तो इसमें बीच से कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ना ही साइड से। अगर वो जो बोल एनसी होती है उसका बीच का बीच से भी कनेक्शन नहीं दिखता, ना ही साइड से। क्या मेरी बात समझ में आई? जी सर। अब A205 है तो उसमें हमें देखना है, कंफर्म करवा रहा हूं मैं आपको कि ये जो तीनों गए हैं क्या वाकई में वो एनसी है। 3 है, पता नहीं 4 है, 4 है। सैमसंग A205। ये रहा, बिटमैप खोल देता हूं। अब ये बताओ, जो जितने भी ब्लू कलर के पॉइंट्स हैं सब ब्लू एनसी है, तो वो तो एनसी है ना, मतलब अभी तो बहुत सारे एनसी बचे हमारे पास, है या नहीं? हाँ सर। क्या ये बात समझ में आई? जी। अब ये देखो, ये वर्किंग बॉल है, हम इसे उखाड़ते हैं। उखड़ा नहीं है, मैं उखाड़ दूंगा और अब देखते हैं क्या इस वर्किंग बॉल के नीचे हमें क्या मिलता है। यानी कौन सी? ये वर्किंग बॉल है, निकालने में दम लगाना पड़ रहा है इसको। और जो एनसी होती है देखो, वो आराम से निकल जाती है। एनसी देखो, एनसी कितने आराम से निकल गई, कितने आराम से निकल गई दोनों, लेकिन इसको दम लगाना पड़ा। ओके, 1 2 3 4, इसको निकाला मैंने वर्किंग पैड को आराम से। मान लीजिए काम करते करते आपसे निकल जाता है, ठीक है, ये निकल गया। आईसी निकालते हैं तो निकल गया। अब देखो, जो मैंने एनसी निकाले हैं उनके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन इसके नीचे हमें गोल्डन पॉइंट दिख रहा है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला वर्किंग था, बिना डायग्राम के भी ऐसे पहचान सकते हैं। अगर नीचे, ठीक नीचे हमें एक नोट आपको कॉपर दिखे तो वो वर्किंग पैड है, या फिर वो साइडों से दिखे तो वो वर्किंग पैड है।
क्या मेरी बात समझे? हाँ जी जी सर जी हाँ सर बिल्कुल। हाँ अब हम क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कैसा इसका हमें करना है काम। तो फिर हमें इसको निकालना पड़ेगा और इसको स्क्रैच करके देखना पड़ेगा कितना ये पॉइंट है अंदर, हल्के हाथों से। ऐसा भी इतना भी नहीं कराना है कि नीचे से कॉपर आ जाए, ग्राउंड आ जाए। ठीक है, ओके। देखो गीला करने से दिख रहा है ना? हाँ सर तो समझ में आया आपको ये पॉइंट? हाँ आए। अब स्क्रैच करके इसको थोड़ा और निकाल रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा है इस पे, देखने में आसान होता है ये। अब यहाँ पे स्क्रैच मैंने क्यों किया, यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर लगा दूंगा हीट मार के, तो ये गोला बन जाएगा, यहीं चिपक जाएगा। ओके ओके मैंने स्क्रैच कर रहा हूँ अच्छे से। चलिए अब देखते हैं कितना ये हमारे को मिलता है। कपड़ा से साफ कर देता हूँ। आ गया? ठीक है, ये हमारा कॉपर पॉइंट आ गया है। जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये भी शायद बता दिया होगा मैंने, क्योंकि कह रहे हैं कि बता दिया था सर। हाँ सर बताया था, है? बता दिया था। कोई बात नहीं, आप आधा घंटा तो इसमें हो ही गया, तो फिर पूरा इसी चैप्टर ले लो दोबारा से। अब मैं क्या करूंगा, या तो मैं एनसी बोल कहीं किसी मदरबोर्ड में से ऐसे उठा के यहाँ रख दूं, वो कर सकते हैं ना, या फिर हमारे पास बने बनाया मैजिक पैड होता है, इसमें से कोई गोला उठा के रख दो। इसमें भी आते हैं ना गोले, देखो ये गोले, ये उठा के रख दो। देख रहे हैं ये, तो बने बनाए मैजिक पैड में भी आते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पर शोल्डर लगाना है। माइक्रोस्कोप फुल जूम पर है। कहीं सोचो सर ये तो बहुत आसान है। फुल जूम पर है, हल्का सा भी मेरी अगर हाथ में शेकिंग ज्यादा है ना, तो जो मेरा हाथ ऐसे ऐसे हल्का हल्का शेक करा, इसमें बहुत ज्यादा दिखेगा, ऐसे ऐसे से। देख रहे हैं ना? तो हल्की सी भी शेकिंग नहीं चाहिए होती माइक्रो जम्पर में, है या नहीं? मतलब हाथ में स्थिरता चाहिए। चलिए अब मैं असेंबली से क्या करता हूँ, असेंबली का टेम्परेचर कितना रहेगा? इस 320। अब बताओ बन गया शोल्डर? जी सर। फिर एक मैजिक टैग में से ऐसी बोल उठा लेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये सही नहीं निकलेगा, अच्छे से निकलनी चाहिए। अच्छे से ये सही निकली पूरी। ओके ठीक है, अब इसको रख देंगे और ऐसे पलटा देंगे और हीट मारेंगे। ओके जी, समझ में आ रहा है? कोई भी दोबारा लेकिन माइक्रो जंपर को समझ में आना चाहिए था भाई। आ रहा अंकित आ गए? हाँ सर। सर आगे सर। और कोयराला साहब? मैं तो कब से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, ऐसा ना भाई, मैं नाम तो दिखता नहीं ना मुझे, मैं तो हाँ नाम देखने के लिए मुझे ब्राउजर खोलना पड़ेगा, नहीं? हाँ सर, मैं ही कह रहा था, ये पहले दिन कराया था। अरे वाह, मतलब रिवीजन हो गया, नहीं? जी सर। कोई बात नहीं, कई लोग पहले जुड़े नहीं थे ना, उनका भी हो गया, है ना जी?
हालांकि उन्होंने वीडियो नहीं देखा इसलिए, नहीं तो वो मुझसे बोलते नहीं माइक्रो जंपर। चलिए अब हम क्या करते हैं, वीडियो देख लिया करो भाई। समझे बात, काम आपके ही आएगा। अब ये बताओ, यहाँ पर जो है ना, ये थोड़ा सा रेशा फंस गया है, ये निकाल दिया। चलो अब यूवी लगा दे, तो ये यूवी ठीक है, काम कर रहा है, चाहो तो आप इसकी ले सकते हो फिर। है देख रहा, हाँ सर। चाहो तो आप ले सकते हो, ये अच्छा कर रहा है काम। कई बार आपकी यूवी लाइट भी कमजोर होती है जिसकी वजह से यूवी सूखता नहीं है, उस चीज का भी यूवी और यूवी है। लाइट कितनी महंगी पड़ती है सर? ये मैंने यार परचेज नहीं की, होगी 250 या 450 तक। ये वाला है, इसको मैं माइक्रोस्कोप के नीचे ले आता हूँ। इसको किसी को लेना हो तो ऐसा वाला ले लेना है, 3 सेकंड वाला है, मैकेनिक का है, स्लो शो द स्टाइल लिखा है, स्लो लिखा है, यूवी सुपर क्विक ड्राइंग है ना। 3 सेकंड में 5 ड्राइंग हो जाती है, स्टेबल पैड, नो इजी टू फॉल ऑफ, मतलब कि तारीफ लिखी है इन्होंने अपने लिए कि गिरेगा तो नहीं निकलेगा, पर होता था ही चाइनीज माल में, है भी। सही बोल रहा हूँ, सही बात। क्या कहते हैं ये, हमारे मुकाबला कोई नहीं है, जब होता है तो जंग के मैदान में घुस हो जाते हैं इनका। अब ज्यादा है तो मैं कपड़े से हल्का सा निकाल देता हूँ, लेकिन इतना हल्की से मैंने दिखाई तो उसी में ही सूख गया। तो माइक्रो जंपर आपको कैसे करना है, एक तो जिसकी लाइन नजर आ रही है वो, और जो कि बीचों बीच आपको कॉपर पॉइंट दिखे उसको इस प्रकार से करना है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, ठीक है। अब चार्जिंग लेसन पर आ जाएंगे। चार्जिंग लेसन में हम पहले ये समझेंगे चार्जिंग लेसन में इनपुट लाइन होता क्या है और एक प्राइमरी लाइन क्या होता है। हमें आज इनपुट लाइन और प्राइमरी लाइन को समझना है। आपने बहुत सुना होगा कि प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है जी, सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है ना जी। चार्जिंग आईसी जो होती है वो प्राइमरी लाइन को जनरेट करती है, तो इसलिए प्राइमरी लाइन हो या चार्जिंग आईसी का जो सीक्वेंस है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा, वो आपके डेट्स लेसन में भी काम आएगा। ओके, फिलहाल मैं इसको फिनिशिंग दिखा देता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सूखने के बाद। लेकिन आज मेरा एक प्लान था कि मैं सीपीयू रिवॉल्व करके सेट चालू करके दिखाऊं, तो एक दे गया था, कहा था सर मैं कर दूंगा आप कर देना, मैंने ठीक है टाइम होगा तो कर दूंगा। अब उसने क्या किया मैंने तो देखा नहीं, मैंने सोचा चलिए यार बच्चों को भी सीपीयू रिवॉल्व करके दिखा देंगे। ये मोटोरोला का कोई सेट है 5G, मैं बोर्ड मेरे को खाली बोर्ड दे दे मुझे, मेरे को समय मिलेगा ना क्लास में ऑनलाइन तो मैं रिवॉल्व कर दूंगा। अब मैंने इसे खोला, अब देखो, अब मेरा देखना यहाँ पे देखना क्या करा है उसने, ये देखो क्या हो रहा है, बोर्ड फूल गया सर। अब फूल गया तो कुंवारी तो नहीं रही ना लड़की, अब तो सब नहीं, अब तो इसे अपनाएगा, तो हम भी तो अपना सकते इसको। अब ये स्वैप होगी, मतलब दूसरी लानी पड़ेगी और इसका सीपीयू यूफएल दूसरे बोर्ड में लगेगा। क्या करें यार ऐसे लोगों का, नहीं। अगर क्लास की कोई रिकॉर्डिंग उठा के देखेगा तो कहेगा सर भी कैसी बातें करते हैं, नहीं। पर समझ में आ जाता है उल्टी बातों से बच्चों को जल्दी। सही बात है, ये बात अब लास्ट टाइम नहीं बोलेंगे सर। क्या, ये जो आपने अभी बोला, क्या बोला था, बोर्ड कुमारी नहीं रही। हाँ चलो अब इसको स्क्रैच कर देते हैं, नया ब्लेड चाहिए, ठीक है। जब ये वाला ट्रैक बनता है ना तो ऐसा लगता है कि रिपेयर ही नहीं हुआ है, बात ये भी है। ऐसा लगेगा कि भाई किसी ने रिपेयर ही नहीं किया है, ये तो वैसे ही था जैसे कंपनी से आया है। जब इस तरीके का ट्रैक आप एनसी बोल लगा के बनाओगे
ये मैजिक टैग से बनाओ। देखो अब ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर ये पहले से ही था साफ करने के बाद। देखो कुछ सावधानियां भी होती हैं इसको हैंडल करने की। आप इस पे थोड़ा सा सोल्डर लगाना होता ताकि बॉल इसको पकड़ ले। तो कई लोग कोशिश करते हैं इसको आयरन से लगा ले, तो आयरन से भी लगाया जा सकता है थोड़ा सोल्डर इस पे। या फिर मैं क्या कहता हूँ कि आप यहाँ पे थोड़ा सा डिसोल्डर वायर से कर सकते हैं, लेकिन डिसोल्डर वायर को आयरन से नहीं रगड़ना। मैं दिखा दूँ सिल्वर करने के लिए क्या करना है, ओके? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 जंपर बनाए तो दोनों पे मैं सिल्वर करूँगा। अभी तक आपने किसी ने अगर प्रैक्टिस ना की तो भाई जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है? क्योंकि ये मैं ऑनलाइन में यही घाटा है कि हम आपका हैंड स्किल परख नहीं पाते हैं। हम कराते रहते हैं अपनी तरफ से, लेकिन आपको भी मेहनत करना है या नहीं? अब देखो कि ऐसा लग रहा है कि हमने इसको निकाला ही नहीं था। हाँ तो ये नया हो गया। तो पढ़ाई भी अपनी जगह पे है, मजाक भी अपनी जगह पे है, दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या लगा रहा हूँ, पानी पी थी। टिकने की वजह ये यहाँ टेस्ट देना होगा। अब ये पकड़ लेगा। आ गया। अब देखो हल्का सा हीट मारेंगे तो जल्दी से पकड़ लेगा उसको। लग गया। आप डिसऑर्डर वायर को आपको टुकड़े को लेना है और उसको रगड़ना है बस ऐसे ऐसे सिर्फ पूरा सिल्वर आराम से हो। हो गया जी। कुछ भी इस तरीके से हमें सोल्डर लगाना होता है। आप आयरन से भी कर सकते हैं काम ये, लेकिन मुझे आयरन को अगर आप SMD 290 पे रखोगे तो बोर्ड में कुछ नहीं होगा। अब देखो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि मैंने इसको कुछ करा ही नहीं था। फिनिशिंग आ गई ना, देखो। तो ये चीज है जिसने माइक्रोजेम पर नहीं देखा था वो आज देख जाए। चलिए ओके, नया प्लेट कहाँ रख दिया? मैंने जो अभी काम किया है वो कोई 2008 से किया है और SMD 320 पर थी। ओके, जिसको टेम्परेचर पूछ रहा था उसको मैं अभी बता रहा हूँ। हमारा काम फिनिश हो चुका है, ठीक है? इसमें CPU लगा हुआ है इस बोर्ड में। तो अगर आपका ट्रैक सही बना है तो वो GR देगा। अगर बोर्ड में IC लगी हुई है उसके संबंधित, ठीक है? अगर GR देखता है तो GR देख ले। मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा लेकिन उसमें चमक है, तो मैंने इस पे कुछ ये सामान बना दिया रजिस्टर वगैरह ताकि आप चमक ना दिखे। लैब के अंदर पहले इसमें थोड़ा सा दिखता था तो ये डायोड रेंज है। तो डायोड रेंज है तो हमारे पास अब हमें GR लेना है। जो मैंने बनाया था तो मैं खुद ही भूल गया हूँ कहाँ बनाया था। नहीं, कौन सा था? मिक्स ही हो गया ऐसा कि पता ही नहीं लग रहा है। नहीं, तो यहाँ GR इसलिए नहीं है क्योंकि हाँ ये तो सही है, ये भी सही है। CPU को किसी ने सही नहीं लगा हुआ, लेकिन ऐसे चेक करने पे GR होनी चाहिए वर्किंग लाइन पे, ठीक है? जैसे हम इसमें भी देखें
ये मैंने बनाई है ना, एक बार और देख लेता हूँ कहीं गड़बड़ मैंने किया हो। अभी तो 0 0 आ रहा है, अभी ये आ रहा चाहिए ना 0 GR, नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, ये CPU से है, कहाँ से है वो भी देखिए जी। ये खाली पॉइंट है तो इस पे GR तो आएगा ही नहीं, मतलब है तो ये, लेकिन वर्किंग पॉइंट जरूर, लेकिन ये TP से ही जुड़ा है मात्र, देख रहे हो। अब मैंने जलेबी बना दी तो इसका कनेक्शन यहाँ से होना चाहिए, है ना भाई, कनेक्शन ये बना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्शन दिखाना चाहिए, कनेक्शन दिखाएगा तो 0 0 आएगी, है या नहीं। टीपी कौन सा, ये वाला था, नीचे वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला है, ऊपर वाला ऊपर। इसको स्क्रैच कर लेते हैं। हो गया, अब चेक करते हैं। देखो अगर दोनों आपस में करेक्शन पास कर लेगा तो 0 0 के आसपास की रीडिंग आएगी, है ना भाई। आ गया, आ गया कनेक्शन, यानी कि जलेबी सही बनी है ना, और कनेक्ट भी हो गई। चलिए, तो ये माइक्रो जंपर का हमारा एक ये लेसन भी था, और इस प्रकार की भी जलेबी को आपको ऐसे ही सोल्डर करके कर लेना है, ठीक है। अब जैसे एक्स्ट्रा सोल्डर है तो वो हम ऐसे निकाल लेंगे, अब इससे बचा के करना है, मैं बार बार इसको छील देता था। चलिए, लेवल में होना चाहिए इसको, बस अब हम यहाँ पे सोल्डर लगा के इसको भी सिल्वर कर लेंगे उसी तरीके से जैसे हम कर रहे थे। ओके जी सर। थोड़ा सा पेस्ट, और क्या लगाना है, EPD, है ना जी। हैंड स्किल जो होता है ना, यही बस आपकी तपस्या है। अगर ये सही नहीं किया आपने तो फोन का फोल्ड पता होगा आपको, लेकिन बना नहीं पाओ। आपको पता होगा CPU रिवॉल्व करना है, लेकिन वो सही से नहीं होगा तो फोन बनेगा नहीं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो लेकिन आपसे काम ही नहीं हो रहा तो फायदा क्या है, नहीं? सही है सर। कई लोगों को उपदेश बढ़ा देते हैं लेकिन खुद पे अमल नहीं करते, वो वाला हिसाब। चलो ये लग गया, थोड़ा सा वही हम झाड़ू फेर देंगे इस पे, मतलब ये एपिसोड हमारा झाड़ू। इस तरीके से भी राइफल सही रहेगा, और ऐसा करने से मजबूती भी चेक होती है। जो वायर निकल गई, जो वायर निकल गई इसका मतलब क्या, वो कच्ची थी, है ना जी, वो बाद में भी निकल जाएगी, तो इसलिए क्या अभी निकल गई तो अच्छा है ना, है ना भाई। दोनों चीजें चेक हो जाएंगी ना, मजबूती हुई साथ साथ। हमारा बोर्ड IC लगने के लिए तैयार है। अब इसमें मैं GR चेक करके नहीं दिखा पाऊंगा, क्यों, क्योंकि आएगी ही नहीं, क्योंकि GR जिससे आना था वो भी बाहर है ना ऑलरेडी। ये देखो CPU से आनी है तो CPU से बाहर है। ओके, ठीक है, ओके जी। तो शुरू करें। आपको मैंने दोबारा करा दिया है, IC रिकॉल करके नहीं दिखाऊंगा, बहुत बार करा चुका हूँ, अब उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसको भी CPU पे रिवॉल्व करना है, देखना है तो पिछले क्लासेस में मैंने कराए हैं, वो देख लेना। क्या मैंने गलत बोला? नहीं सर, सही है, पिछली क्लास में है। हाँ पिछली क्लास में है, तो क्यों परेशान हुए। चलिए,
पास एक फोन है, जैसे थोड़ा सा एग्जांपल के लिए समझते हैं। चार्जिंग आईसी में अगर आपके पास होम चार्जिंग सेक्शन आप समझते हैं, तो वो चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट कैसे होगा? भाई चीज समझने वाली है या नहीं? मान लीजिए कि आपके पास कोई फोन आता है, सबसे पहले आप उसका चार्जिंग सेक्शन समझने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए। चार्जिंग सेक्शन मतलब बैटरी को चार्जिंग करवाने वाला सेक्शन, है ना भाई? हाँ सर। अब उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमें चेक करने चाहिए, उन सबको मिला करके ही चार्जिंग सेक्शन बन जाता है। ठीक है, अब देखो क्या क्या वो पॉइंट्स है। नंबर 1, हम एक कोई मॉडल खोल लेते हैं सामने। जो भी बोर्ड मेरे सामने रखा फिलहाल मैं उसे खोल लूंगा। जैसे मैं Redmi 8A खोल देता हूँ, जिसका मेरे पास सीपीयू भी बनाने के लिए रखा है ना, मैंने जिसका बोर्ड था वो 8A का बोर्ड है। देखो दिखाता हूँ आपको। एक 8A का बोर्ड दिखाता हूँ आपको। ये 8A का बोर्ड है, ठीक है। ब्राइटनेस कम लग रहा है तो मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ बोर्ड की, क्योंकि लगता है ब्राइटनेस कम हो गया अपने आप। ठीक, ओके 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 है। हाँ चलो, अब क्या कर रहा हूँ मैं कि ये 8A का बोर्ड है, तो जैसे ही हमारे पास फोन आता है तो 8A में क्या है, या जो भी बोर्ड है हमारे पास, भाई चार्जर हम लगाएंगे तो चार्जर यहाँ लग करके तो आएगा। मदरबोर्ड का जो पत्ता है वो यहीं तो लगेगा। तो मतलब सब बोर्ड हमारा चार्जिंग सेक्शन में भैया इंक्लूड होगा कि नहीं बताओ? होगा ना? सब बोर्ड इंक्लूड होगा कि नहीं? होगा। उसके बाद जो मिडल फ्लैग्स है वो भी इंक्लूड होगी कि नहीं? मिडल फ्लैग्स किसको कहते हैं, कोई बता सकता है मुझको? बोर्ड से जो मदरबोर्ड से करंट भेजता है जी, करंट भेजता है, कनेक्शन भेजता है। ज्यादा क्या बोलोगे, कनेक्शन? हाँ कनेक्शन कनेक्शन होते हैं, उसमें करंट क्या है, करंट कनेक्शन से हो जाएगा, है ना भाई? हाँ चलिए, अब ये देखो मेरे पास एक 7A का भी बोर्ड है, तो इसके अंदर जो है हमारा सब बोर्ड है। ये देखो सब बोर्ड को चार्जिंग जैक को चेक करना मैंने आपको बताया था शायद। देखो क्या होता है कि अगर ये वाला पत्ता सही है हमारा, जो मेरे नीचे वाले कैमरे पे फोकस करना, ये नीचे वाला पत्ता अगर हमारा सही, तो चार्जर लगाने के बाद ऊपर तक वोल्टेज आएगा, है ना भाई? यानी कि वीबस वाले पॉइंट पे वोल्टेज आएगा। तो चार्जर लगाते हैं, ये मैंने लगा दिया है, लग गया जी। हाँ सर। अब मैं अभी ये नहीं देख रहा हूँ कि सेट ऑन है डेड है, जो भी है मुझे बाद में देखना है इसको। मैं ये देख रहा हूँ मेरा चार्जिंग जैक और पत्ता काम कर रहा है कि नहीं, है ना जी? तो मैंने मल्टीमीटर को कौन सी रेंज में लगाना है? 20 की रेंज में। कौन सी रेंज में? 20 की रेंज कह रहा हूँ, वो डीसी की रेंज में, ठीक है। ये डीसी वोल्ट की रेंज लग गई। अब मैं चेक कर रहा हूँ, ये वीबस वाले पॉइंट पे चार्जर में लगा चुका हूँ। वोल्टेज मिला क्या मुझे? देख लो नीचे, वोल्टेज मिल रहा है क्या? अच्छा, मैं चार्जर हटा देता हूँ, मैं हटा देता हूँ चार्जर। क्या अब मिलेगी? नहीं सर, नहीं मिली। अब इस एक पॉइंट पर चेक करने से क्या होगा, सब बोर्ड से वीबस वाले टेस्ट पॉइंट पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए। इससे आपको ये कंफर्म हो जाता है पत्ते से 5 वोल्ट ऊपर तक आ रहे। क्या इतना समझे? नहीं, सब फ्रेशर है इसलिए इतना बता रहा हूँ। आप फ्रेशर है,
तो भाई इतना बताना मेरे को पड़ेगा, सबके सबने केटीएम फ्रेशर है, तो भाई मुझे बताना पड़ेगा ना जीरो से, तो जीरो से ही बता रहा हूँ, मतलब चार्जिंग जैसे मिडिल फ्लैक्स तक की चेकिंग बता रहा हूँ। समझ में आई पहली बात? जी सर। हाँ हाँ सर, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, हम एक सब बोर्ड बनाते हैं, ठीक है? व्हाइट, आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? हाँ सर। जो मैं लिखूंगा नजर आना चाहिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक है ना सपोर्ट बना हुआ ऐसे ही, जो कि आपको बस केवल समझाने के लिए, चाहूँ तो मैं रेयर इमेज भी ले सकता हूँ, मतलब कि पिक्चर फोन से भी ले सकते हैं, लेकिन बनाने से ना दिमाग में बैठता है। ये अपना चार्जिंग जैक, क्या है? चार्जिंग जैक। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इसमें मेरे को बहुत सारे कनेक्शन करने हैं, क्योंकि आजकल सी टाइप भी आता है ना, इस कारण ग्रे कलर में बना रहा हूँ। आप चार्जिंग जैक की कितनी पिने होती है वो देखिए। नंबर 1 वी बस। अब ये वी बस वाला कौन सा भैया, जिससे हमने 5 वोल्ट चेक किया, है ना भाई? किसी को किसी में कोई दिक्कत तो नहीं इस पॉइंट को समझने में, जिसमें मैंने अभी 5 वोल्ट चेक कराया है जी? जैसे जैसे मैं नोट्स आपको बनवा रहा हूँ, वैसे वैसे आपको सीखना भी है, मतलब बनाना भी अपनी ईमानदारी से, क्योंकि मेरे को भी मेहनत लगता है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बैठे बैठे बना रहा हूँ, मैं भी खड़ा होता हूँ बनाता हूँ। उसके बाद एक ये लाइन हो गया हमारा डीपी और डीएम लाइन। पॉजिटिव के बगल में ज्यादातर तो उल्टा पुल्टा हो सकता, लेकिन मैंने देखा है पॉजिटिव के बगल में डीएम होता है, ठीक है? और ये क्या हो गया? डीपी, डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव, या डाटा माइनस डाटा प्लस, ठीक है? ठीक है सर, वो आप फुल फॉर्म भेज दीजिए। पीडीएफ, अरे मैं इसी में ही बोर्नियो में ही है, मैं कहीं ढूंढ पड़ा हुआ है, देखना भूल जाता हूँ कहाँ पर है वो, अभी देखूंगा आ जाए तो बता दूंगा। बोर्नियो में ही बहुत सारी फुल फॉर्म देता है। अच्छा, इसके अलावा एक आती है यूएसबी आईडी लाइन, ये जांच करती है कि फोन में ओटीजी लगा है या पेन ड्राइव लगाई है आपने। यूएसबी आईडी लाइन, ओके? हालांकि सब फोनों में नहीं होती, आपको तो सर जी खचाड़ा का 250 रुपए वाला फोन है, उसमें तो नहीं है। फोन पे भी डिपेंड करती है ना, एक आता नहीं खचाड़ा रॉकटेल ये सब, ओटीजी सपोर्ट नहीं करता उसका। तो उसमें ओटीजी कहाँ से सपोर्ट करेगा? उसमें ब्लैंक रहती है ये लाइन, ठीक है? यूएसबी आईडी, ठीक? कितनी लाइनें हो गई? यहाँ तक तो ये 4 था, 5वां कौन हो जाएगा? ग्राउंड। तो 5 पिन का जैक का तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ग्राउंड को मिला करके हो गए ना 5। लेकिन अगर सी टाइप आ गया तो उसमें मेन लाइनें भी होती हैं कुछ, तो वो भी बना देता हूँ। सी टाइप में कुछ लाइंस और एक्स्ट्रा होती है जिन्हें हमें चेक करना होता है, ऐसे बहुत सारी लाइनें होती है, लेकिन कंपनी ने ब्लैंक छोड़ता है, लेकिन चेकिंग के समय में 2 लाइनें और देखनी पड़ चाहिए। नंबर 1 CC1, इसको मैं कर देता हूँ इसी कलर से, आगे में लिखूंगा ना CC1, मतलब मैं दोनों का कंबाइंड चेक बना समझा रहा हूँ आपको, सी टाइप भी और माइक्रो यूएसबी, है ना? ताकि आप ये ना समझे कि हमें केवल 5 में सिखा दिया है पुराने मॉडल में, ठीक है जी? 2 लाइनें और एक्स्ट्रा मैंने डाल दी। अब हम इसको आगे बना लेते हैं। अब ये जो कॉर्नर का पॉइंट है, एक ग्राउंड और इसमें जोड़ दिया जाए, है ना जी? थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, लाइन के ऊपर, चैनल कॉन्फ़िगरेशन 1, चैनल कॉन्फ़िगरेशन 2। ये सी टाइप के जैकों में ये लाइनें आती हैं। अगर फोन फेक चार्जिंग में जा रहा है ना, फेक चार्जिंग, जैसे फेक चार्जिंग तो आपने सुना ही होगा, रात भर फोन को लगा के रख दे लेकिन एक भी सेल नहीं बढ़ता है बैटरी में, इसे फेक चार्जिंग कहते हैं, ठीक है जी? चार्जिंग पूरे रात भर में केवल 10% ही फोन चार्ज हुआ, तो
तो जैके ये सभी पिन चेक करनी पड़ती है। तो भाई देखो ये क्या हो गया हमारा चार्जिंग सॉकेट, नाम लिखते हैं इसका, ऐसा कलर लूंगा जो इसमें नहीं हो। हाँ चार्जिंग सॉकेट वो ये आ गया। तो दरअसल कॉर्नर में अगर हम चलाएं तो टच अपना वो खो देती है कंट्रोल, तो इसलिए वो स्क्रीन चेंज हो जाता है। इस कॉर्नर में बिल्कुल मैं पेन चलाऊंगा तो फिर वो रिसेट एप्लीकेशन दिखाने लगता है। अब ये बताओ ये सारा का सारा चार्जिंग जैक का कनेक्शन जाएगा कहाँ? सब बोर्ड में ही होगा। हाँ तो ये सब बोर्ड में हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा ओवरऑल एक सब बोर्ड है, इतना बड़ा है ना, ठीक। तो भाई जो ओवरऑल ये जो चार्जिंग जैक के कनेक्शन है वो जाएंगे तो इस वाले बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर में, जो कि सब बोर्ड के लिए बना है इस तरीके से। हालांकि मैं जल्दी जल्दी समझाता तो आपको समझ में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। ये जाएगा इधर की तरफ, ठीक है ना। ग्राउंड तो हो गया कोने में, प्लस और माइनस कॉर्नर में होते हैं अक्सर, प्लस और माइनस चार्जिंग जैक के सपोर्ट के ना +5 और की जो वोल्टेज होती है कॉर्नर में होती है इस तरफ। बाकी कनेक्शन तो इसमें ही जाएंगे कहाँ? इनको ऊपर तो जाना ही है या नहीं? यहाँ जाना है इसको। अब मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ एक एक पॉइंट है ना भाई। बेसिक से हो इसलिए मैं इतना समझा रहा हूँ, नहीं तो आईसी रिवॉल्व वगैरह करवाने के बाद में सीधा ट्रेबल शूटिंग पे आ जाता हूँ एडवांस में। उनको इतना थोड़ी ना बताना पड़ता, वो तो पहले से ही खेला खाया बंदा होता है या नहीं। दुनियादारी जानता है, कस्टमर को झेल चुका होता है। चलो इतना समझ में आया। सपोर्ट इतना अच्छा तो नहीं बना लेकिन समझ में आ गया होगा, है या नहीं। लिख दूं यहाँ पे सपोर्ट। ये मैंने पूरा सपोर्ट नहीं ड्रॉ किया है, इसमें बहुत सी चीजें होती है माइक रिंगर के पॉइंट्स, लेकिन अभी हम किस कौन से सेक्शन के हिसाब से बना रहे हैं इसको? चार्जिंग की, है ना जी। अब यहाँ से कनेक्शन कहाँ जाएगा? ऊपर मेन बोर्ड जाएगा जी। मेन बोर्ड में आईसी वर्क स्टार्ट हो जाता है। मेन बोर्ड अपना ठीक, जो नॉर्मल दुकानदार होता है वो नीचे से ऊपर तक ही काम करता है, बस उसके बाद वो फंस जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई 5 वोल्ट यहाँ तक चेक कर लेगा, जो कि बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर बना रहा है ना भाई। फिर रिपेयरिंग सीखने की आवश्यकता उसको है, बात मेरी समझे। प्लस है किससे होते हुए यहाँ पहुंचेगा? मिडल फ्लैग से होते हुए पहुंचेगा कि नहीं? मिडल फ्लैक्स किस कलर का होता है? मैंने देखा इस कलर का, इस तरह से ऐसे, है ना भाई। ये मिडल फ्लैक्स का कलर दे दिया है। मिडल FPC फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट, मतलब FPC कहाँ सुना होगा आपने इसको? हाँ सर, ये कनेक्टर्स को बोलते हैं। कनेक्टर्स को बोलते हैं ना सर? नहीं, पत्ते को बोलते हैं। अच्छा। ये जो है ना अपना, जैसे भी बस गया इधर से इधर, अगर अब एक कनेक्शन में मिस हुआ तो ये बीच का पत्ता खराब है या नहीं है बताओ? खराब सर। यानी कि एक एक कनेक्शन को नीचे से ऊपर तक कंटिन्यूटी देना चाहिए, तभी पत्ता सही माना जाएगा, है ना जी। एकदम। ये हो गया जी अपना इसका काम, मिडल FPC। अब रिपेयरिंग वाले क्या करते हैं भाई, यहाँ तक 5 वोल्ट देख लेते हैं। एक टीपी होता है यहाँ पे ज्यादातर, जिसपे लिखा होता है मेन बोर्ड में V बस। अब यहीं पे तो हमने 5 वोल्ट चेक किया था। हाँ सर। अब बताओ कोई परेशानी? जो मैंने चेक किया डायरेक्ट प्रैक्टिकल के तौर पे ऊपर
समझ में आया वो कैसे पहुंचा है ऊपर तक? अच्छा, ये वोल्टेज तब आएगी जब चार्जर लगा दोगे। ऐसा नहीं है कि सर हमने चेक किया तो आया ही नहीं। चार्जर लगाना है या नहीं? चार्जर लगाना है। तो ये तो खैर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, लेकिन नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, बहुत तेज हो गए तुम तो। रफ बना है ना सर, वो बाद में नोट बना देंगे। हाँ, ओके। मल्टी कलर मतलब है। हाँ सर। चलो, सब बोर्ड और मेन बोर्ड का फड्डा समझ में आया। ये बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर होता है, इसे क्या कहते हैं? जो नीचे होता है सब बोर्ड में भी एक कनेक्टर है, मेन बोर्ड में भी एक कनेक्टर, इसको कहते हैं B2B कनेक्टर। बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। कनेक्टर। बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर, ओके। ये भी बोर्ड कनेक्टर है, B2B। ओके, अब इससे बाद हमें बोर्ड में आना होगा, उसको तो बनाना पॉसिबल नहीं है। बस बना सकते हैं, लेकिन इतना काफी आपको आज का समझाने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे सीन होता है। तो बंदा चिप लेवल नहीं करता, वो यहाँ तक काम कर सकता है। इसके बाद अब आपको नॉलेज चाहिए कि अब ये सप्लाई जो 5 वोल्ट की कहाँ कहाँ जाती है ना भाई? जी सर। तो कुछ पॉइंट्स मैं पहले लिख देता हूँ कि चार्जिंग सेक्शन में कौन कौन से पॉइंट आज किस किस पे हम स्टडी करेंगे। नंबर 1, वी बस लाइन को हम देखेंगे। ये कौन सी लाइन है? बस वी बस कौन सी लाइन है? 5 वोल्ट वाली। 5 वोल्ट। ठीक है। नंबर 2, PMID लाइन। ये इसके बारे में मैं समझाऊंगा। अभी ये PMID लाइन को भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। चार्जिंग सेक्शन के पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है? क्या लिख रहे हैं? पॉइंट्स। ठीक है भाई, अब स्टडी क्या करना है, चार्जिंग सेक्शन किन पॉइंट से या किन सप्लाई से मिलके बनता है। ओके। नंबर 3, बूट कैप। इसको चार्ज बूट भी बोलते हैं, CHG बूट। आप कहो सर जी नए नए वर्ड कहाँ से ला रहे हो आप, लेकिन ये समझना है हमें। नंबर 4, क्योंकि 1-2 दिन ये चलेंगे ये सारे पॉइंट्स। खाली चार्जिंग सेक्शन मिडल बोर्ड से लेके सब बोर्ड तक नहीं है ना, ये तो सब भी कर लेते हैं। आप भी रिपेयरिंग, आप मान लो आप रिपेयरिंग का काम करते हैं, लेकिन आप जानते नहीं मदरबोर्ड का। आप इतना तो कर ही सकते हैं, मिडल का पत्ता और सब बोर्ड बदल लेते हो। हाँ उसके बाद क्या कहते हैं, बोर्ड को लेके भागते हैं दूसरे दुकानदार के पास जो चिप लेवल का काम करता है। तो उससे आप चिप लेवल का जो काम करता है उसके पास ये जानकारी होती है, तभी वो रिपेयर कर पाता है। अब इसके बाद है हमारे पास, ये हो गया VPH या VSYS लाइन, ठीक है? इस लाइन के बारे में भी हम जानेंगे। CSN, CSP, ये 2 लाइनें भी देखनी है हमें। ओके। 6, इसके अलावा चार्जिंग सेक्शन में हमारे पास क्या आता है? बैट थर्म, नाम ही बता रहा थर्मल की लाइन, जिसे बैट ऑन या NTC भी कहते हैं। ओके जी। 7वां, बैट ID लाइन, आइडेंटिफिकेशन के लिए ये लाइन भी बहुत जरूरी। तो ये सारी लाइन हमें देखना होता है। तो कितने पॉइंट बने हमारे? 7। अगर किसी को जानकारी हो रहा है, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो बाद में उसको ऐड कर लें, ठीक है? ओके सर, ठीक है सर। इसमें जो CSN CSP है, ये होता है फ्यूल गेज डिपार्टमेंट। फ्यूल गेज मतलब बैटरी का स्टेटस CPU को बताना, ताकि वो परसेंटेज दिखा पाए। ये लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में 5वें पे, FUEL
फ्यूल गेज, ओहो सही से लिखा नहीं पा रहा, छोटा है ना, जगह कम, फ्यूल गेज। ओके, हमें ये चीजें अगर आप चेक कर लेंगे तो हमें चार्जिंग सेक्शन में कहीं ना कहीं फॉल्ट मिल ही जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये है, इन्हीं सभी पॉइंटों में आपके फेक चार्जिंग, चार्जर टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, सब इन्हीं पॉइंट्स के दौरान ही घूमेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। तो ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट हुआ, तो मैं इसका आपके नोट्स में जोड़ देता हूँ, क्योंकि हम कौन कौन से पॉइंट्स स्टडी करने वाले हैं, और ये सारे पॉइंट देख रहे हो, डीपी डीएम ये भी स्टडी करेंगे। तो ये पूरा हमारे पास एक आ गया है कि चार्जिंग लेसन में क्या क्या आएगा, या चार्जिंग लेसन में क्या क्या ये बनता है ना भाई? हाँ सर। मैंने आपका डॉक्यूमेंट बनाया था, याद हो तो? हाँ बनाया था डेस्कटॉप पे है ना? हाँ डेस्कटॉप पे है। और जिस हिसाब से क्लास चल रहा है ना आपका, मुझे लग रहा है अल्टरनेटिव से मुझे फोल्डर लाना पड़ेगा। और मेरे साथ सीन पता है क्या है, मैं कभी भी कोई चीज रिपीट नहीं करता। रिपीट मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे लेसन, वो जो दूसरा लेसन सेम पढ़ा रहा हूँ वही किसी और को तो अलग हो जाता है थोड़ा सा। अलग इसलिए मैं उस नॉलेज के हिसाब से मैं देता हूँ ना, इसीलिए ना बच्चे को लगता है कि सर आपने वहाँ अलग बताया, वो फिर उस समय का समय अलग था, समझे? अब तो मैंने कोशिश किया 25 दिसंबर बैठिए ना, हो जाती है गर्म, एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, देख रहे हो? और यही ये तो बड़ा गड़बड़ झाला हो। शुक्र है हमने इसमें एक ही लेसन बनाया था, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसमें डाल देंगे, नोट्स फोल्डर के नाम से होना चाहिए ये बात, ठीक है? देख रहे हो यहाँ पे देखो बहुतों के डायग्राम बने हैं, चाहता तो मैं ये बने बनाए आपको दिखा सकता हूँ। देखो क्या क्या मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, देखो ये देख लो ग्राफिक सेक्शन, डिस्प्ले है तो ये देखो नेटवर्क सेक्शन, आईसी के आइडेंटिफिकेशन, आईसी कैसे पहचाने। तो ये मैं आपको, आप एक काम कर, आप इसको मैं आप वीडियो में तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं मिला मुझे, आईसी के आइडेंटिफिकेशन का है, इस पे आऊंगा मैं जरा बाद में। और क्या है, तो यहाँ पर एक नया नोट, न्यू फोल्डर, न्यू वेट में 25 दिसंबर में बैच है ना अपना, हाँ 2025, एक साल हो गया आपके बैच को। कोई नेपाल से है, उसका कौन सा सन चल रहा है आजकल? नेपाल का अलग कैलेंडर तो 2082 चल रहा है सर। नहीं नहीं, उनका कैलेंडर आगे सुना है मैंने 50 साल। हाँ 2082। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि नेपाली बच्चे यहाँ पे भी सीखने आता है ना, तो कहते सर वहाँ तो ये चल रहा है। 2082 है इधर। हाँ तो वो तो यही कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं ये तो भविष्य से आया लड़का। नहीं भाई 2082 से आया बंदा, भविष्य से आया है, बच्चे फिर ये कहते हैं नहीं भाई, हाँ सर। वो तो यही कहेगा ना भविष्य से आया सर ये तो। इस और फिर उससे पूछते हैं भाई ये होगा क्या क्या होगा, मैं दुनिया में बता देता हूँ, तो भविष्य से आया। ऐसे ऐसे लड़के मजाक करते हैं। चलो अब इसको क्या करता हूँ मैं, ये हमने बनाया ना अभी, ये वही आ गया शायद, है ना? पेस्ट में देख रहे हो आ गया। अब जो हमारे पास एक इमेज और है जो पहले की बनी, उसको इसमें जोड़ देता हूँ जो डेस्कटॉप पे बना हुआ। ये 2082 में भी इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी ही है सर। अरे भाई वो कितना जिएगा, 80 साल का तो होने ही वाला है। ऑप्शन कुछ आना चाहिए। नेपाल के 2082 में तो हो गए ना क्या? अच्छा चलो ठीक है, जबकि जब देखेंगे भाई, जब तब तक क्या है, नहीं भाई
ये देखो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था, है ना? हाँ याद आया? सर। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था और काफी अच्छे से पढ़ा था। तो हम इसको स्क्रीनशॉट को ले लेते हैं। ये उसी में मैं जोड़ दूंगा जो आज नया डॉक्यूमेंट बना है। आगे ना, अब इसे सेव कर देते हैं। इसमें कोई कमी है कि डॉक्यूमेंट इसके तरफ होते रहे। चलो अब हमने बना दिया है, ये था आपका, ठीक है जी, नोट्स फोल्डर में आपका। अब हम आगे चेक करते हैं प्रैक्टिकली। अब आ जाते हैं हम लोग एक हार्डवेयर सॉल्यूशन पे, ठीक है? हार्डवेयर सॉल्यूशन क्यों? वो आसान होता है किसी को समझने के लिए, लेकिन स्कीमेटिक के थ्रू भी समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल तो हम एक हार्डवेयर सॉल्यूशन देख लेते हैं एटे का खोलकर। रेडमी एटे मैंने इसलिए चुना, एक तो फोन भी आपका बेसिक लेवल का भी है और साथ में इसमें सी टाइप का कनेक्टर आता था, है ना? भी एटे में सी टाइप आता है ना? हाँ सर। हाँ, इसीलिए। कोर्स आपका रफ्तार पकड़ रहा है धीरे धीरे। आज ही देखो मैंने माइक्रो जंपर करा दिया, चार्जिंग लेसन स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना? सर। एक लाइन हमारी रह गई है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हम भूल ही गए। वो लाइन है इसमें लिखना, वी बैट लाइन रह गया है जो कि चार्जिंग लाइन का हिस्सा है। वी बैट लाइन पे क्या होता है? वी बैट लाइन बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव। अब चार्जिंग आईसी का आउटपुट बैटरी कनेक्टर पे घूम कर जाएगा, तभी तो आपका फोन चार्ज होगा। होगा कि नहीं? तो यहाँ पे 5 नंबर हम लिखते हैं और इसको दोबारा सेव करेंगे, वी बैट लाइन, ठीक है जी? ओके, तो 5 का 6 करना पड़ेगा, है ना? ठीक है सर, 7 का 8। हाँ, कोई नहीं, अच्छा है ना, मुझे याद आ गया। और उसको भी सही कर लेंगे, एक लाइन मिस हो गया था, मैं वही पूछा था, कुछ मिस हो रहा। ये हो गया 5। वी बैट को मैं रेड से लिख रहा हूँ ताकि अलग चमके। 6, 7, 8, ओके। ये सभी पॉइंट्स हमें आज चेक करने हैं। तो पहले हम इसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, जो हमें चाहिए होगा उसके ऊपर रिप्लेस करना है जो डॉक्यूमेंट हमने बनाई। अब वो करप्ट ना हो गया हो, जैसे हमने नोट्स फोल्डर में था ना जी, और 25 दिसंबर के नाम से था ये वाला। देखो ये खुल गया, लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐड कर देते ना। देखो ये मैंने बना लिया है ना, लेकिन इसमें वीबैट नहीं लिखा है। क्या ये एडिट ही नहीं हो पा रही है चीज, क्या बात है? नॉट वैलिड क्यों हो रहा है? देख रहे हो क्या बात? ये है शायद मैं इसको ओवरसाइज कर रहा हूँ। ओवरसाइज मतलब जानते हो? देखो एडिट किया, एडिट नहीं हो रहा ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक और बनाता हूँ और इसको बहुत ज्यादा मैंने जूमिंग पे रख रखा था। कहाँ पर आ गया, कहाँ बना है? ये रहा, 25 दिसंबर 25 दिसंबर 2025। अब मैं जैसे इसमें एडिट करता हूँ, तो एडिट करते समय इसको मैं बहुत छोटा कर ले रहा था, बस इससे ज्यादा छोटा नहीं करूँ। ज्यादा छोटा करने से मेरे हिसाब से करप्ट होना। जैसे ये आ गया ना, यहाँ आ गया। अरे अब ये वाला खोलूंगा, ये वाला हमारा ये था ना, कहाँ गया हमारा?
25 दिसंबर जो अभी बना है आपने, वो कहाँ है? लेफ्ट साइड ये लेफ्ट साइड लेफ्ट कॉर्नर ये तो अभी बना है वो ना, तो अभी बना है। वो वाला पहले वाला जो है, वो कोई तो बात नहीं रहा है, इसमें बना है। थोड़ा ऊपर होगा। नहीं डेस्कटॉप पे होगा ना उसका पुराना हिस्सा, ये है ना शायद, नहीं ये नहीं, ये भी नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास डेस्कटॉप पे भी पड़ा, ये रहा, इसे भी मैं रखता हूँ कॉपी, ये वाला है ना, वैसे तो वही है तो वही चीज। है। इसकी विंडो शायद करप्ट है, जिस वजह से इसका पेंट करप्ट हो जाता है, और कोई बात नहीं। अब इसको मैं ज्यादा सेव कर दिया, इसे पेस्ट किया, आ गया ना जी। जी सर। चलो अब इसे सेव कर देते हैं, अब इसे बंद कर देते हैं। अब नोट्स फोल्डर में जाते हैं, ये कल वाला है ना, नोट्स फोल्डर में जाते हैं, नोट्स फोल्डर है हमारे पास, उसके अंदर अब देखें क्या ये फिर से एडिट हो पाएगा। तो हमने 2 बनाया ना आज, ये वाला है ना, अब इसको एडिट कर, नहीं तो रोज ही बना के एडिट करना पड़ेगा। आगे एडिट हो गया है ना, ये खुल गया, चलो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, आ जाते हैं मदरबोर्ड पे। 8A का बोर्ड हम खोल रहे थे, Redmi 8A, आपको ढूंढना होता है मॉडल में जाके जिससे भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमें सपोर्ट का तो देखो समझ लिया, फिर भी मैं इसमें समझा देता हूँ। हार्डवेयर सॉल्यूशन मैंने खोला, आईसी की पहचान तो क्या मैंने इसमें कराई दी थी इसी बोर्ड में, तो मैं क्या करूंगा, चार्जर डाटा खोल लेता हूँ। खुल गया चार्जर डाटा, और हम क्या खोलेंगे, सब बोर्ड ओरिजिनल, ORI लिखा है ना, ओरिजिनल है मतलब, ORI मतलब ओरिजिनल है। ओके, आपके सब बोर्ड है, देखो यही मैंने बनाया था, CC1 CC2 DP DM, हाँ जी, के कनेक्शन सब बना लिए हमने। अब आपको एक ही बात में समझ आ गया कि ये जो चार्जिंग जैक है हमारा, ये जाएगा कहाँ, सपोर्ट में, और जो कनेक्टर वो मैंने कहाँ बना लिया, वो यहाँ बना लिया हमने, है ना भाई। अब ये पत्ते से होते हुए जाएगा कहाँ, ऊपर वाले बोर्ड में जाएगा ना, ऊपर वाले बोर्ड में। अब देखो ऊपर वाले बोर्ड क्या है हमारे पास, ये चार्जर डाटा में दिखा रहा है जी, तो ये रहा वो। अब बताओ आगे यहाँ पे ये पॉइंट आगे नहीं, आगे इस पॉइंट पे तो दिमाग में घुसा ये। आपको मैं क्यों इतना स्लो करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप फ्रेशर है, लेकिन काफी धीरे कराने से फायदा तो होगा ना आपको। अब इतना ठीक है। अब इसके बाद 5 वोल्ट सबसे पहले, ये जो V बस लाइन है सबसे पहले जाती है एक OVP IC में। इसमें जाती है OVP का मतलब है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। क्या मतलब है OVP का? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो देखो ये V बस लाइन को देखो, आप दिख रहा है कि रेड कलर से 3-4 मल्टीपल जगह पे गई है, टच पॉइंट से होते हुए तीनों पे V बस लिखा उस पर। यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रहा है V बस, दिख रहा है सर। अब ये V बस लाइन को मैं फॉलो करता हूँ, आप भी नजर बना के रखना। ये V बस रेड वाली लाइन से इसे शो करना है। तो ये जो V बस लाइन है देखो, इस पे V बस लिखा है यहाँ, V बैंड। अब ये V बस लाइन ये छोटी सी IC है, ये है वो OVP IC। इसका काम क्या है, 5 वोल्ट इनपुट लेना। V बस यहाँ लिखा ना, तो यानी कि यहाँ पे 5 वोल्ट है, और ये आउटपुट भी 5 वोल्ट कर देगी। इसका मतलब क्या है, ये प्रोटेक्शन करके, मतलब उसको प्रोटेक्शन के लिए रहती है। अगर ऊपर नीचे कुछ हुआ, मतलब ओवर हुआ, तो ये IC खराब हो जाती है।
खुद को खराब कर लेती है ताकि आगे ज्यादा वोल्टेज ना जाए, तो कुर्बान कर देती है अपने आप को। अगर ज्यादा वोल्टेज आती तो मर जाएगी, लेकिन आगे वोल्टेज नहीं देगी। तो इसीलिए इसको कहते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। लेकिन अगर इसको आपको चेकिंग करना है तो इनपुट पे भी इसके 5 वोल्ट होना चाहिए और आउटपुट वाले पॉइंट पे भी इसके 5 वोल्ट होना चाहिए। अगर इनपुट और आउटपुट पे इनपुट और आउटपुट सेम दिखा रहा है तो इसका मतलब आपकी ओवीपी ऐसी सही है। क्या मेरी बात समझे? जी सर। पक्का? पक्का। हाँ पक्का। अब ये ओवी 5 वोल्ट चार्जिंग आईसी में जाता है। इसके बाद चला गया, ये चार्जिंग आईसी है। क्या है ये? चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी। अब हार्डवेयर सॉल्यूशन एक लिमिटेड सॉल्यूशन हमको देता है, और वो लिमिटेड सॉल्यूशन क्या है कि सारे लाइंस हमें वो बताता नहीं, हमें वो पूरी लाइंस को देखने के लिए स्कीमेटिक और बिटमैप का सहायता लेना पड़ता है। अब जैसे पीएमआईडी वाली कैप की बात कहानी है, तो पीएमआईडी मेरे इसमें कहीं पे दिखाया नहीं इसने। उसके लिए हमें क्या खोलना है? लेआउट और स्कीमेटिक। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं खोलता हूँ इसका लेआउट और स्कीमेटिक दोनों। अब आपके सामने बोर्ड भी है और स्कीमेटिक भी है। देखो, जो लोग डीपली लेवल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं उनको स्कीमेटिक सीखना बहुत जरूरी होता है, वरना आप किसी दुकान पे जाए, 1 हफ्ता काम करे, 10 दिन काम करे, जो फोन उसे रिपेयर करे वो उस पर बता देगा, उसके बाद आप घर और फिर वही फोन रिपेयर कर पाओगे जो कि उसने दिखाया आपको। उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, है ना जी? तो इसके लिए हम क्या, देखो ये वो बोर्ड है, तो देखो हमारे पास ये वो कनेक्टर है ना भाई, जिससे पता लगता है अच्छा। तो इसको कॉपी कर लेंगे। इसके पार्ट का नंबर क्या है? J2301। कॉपी कर लिया। कॉपी करते कैसे? डबल क्लिक में यहाँ पे कर रहा हूँ तो कॉपी हो गया। अब मैं स्कीमेटिक में जाऊंगा। देखो ये क्या है? लेआउट है। ये लेआउट क्या है? मतलब कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर है, किस नंबर का कंपोनेंट किस जगह लगा हुआ है, ये लेआउट में होता है या आईसी में, ठीक है। और जो स्कीमेटिक होता है वो ये दिखाता है कि कौन सी लाइन कैसे कैसे जा रही है। तो हमें क्या करना है? इसको पेस्ट करना है स्कीमेटिक। अब हमें ये हमें कनेक्टर की फोटो दिखा दिया। अब लिखा है क्या यहाँ पे? मेन एफपीसी B2B। अब आपको मैं इसकी सारी फुल फॉर्म बता चुका हूँ, एफपीसी की भी फुल फॉर्म बता चुका हूँ, B2B की भी बता चुका हूँ। हम पहुंच गए कनेक्टर पे? जितने लोग हैं क्लास में ध्यान है ना सबका? जी सर, जी हाँ सर। है सर। 5-6 लोग हैं आज। अच्छा, अब ये बताओ किस किस की आज पहली क्लास है? फर्स्ट है तो कोई नहीं है बंदा आज? नहीं सर। 6 लोग हैं क्लास में, आज पूरी अटेंडेंस हुआ। देखो 6 का ही बोला गया था, तो 6 लोग हैं, 7वां तो मैं हूँ। ठीक, अभी आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? अब देखो, इसको गौर पे देखना। 19 और 20 नंबर पिन और साथ में ही 44, 43, 46 नंबर पिन, एक साथ इन पे क्या आ रहा है? वीबस। क्या लिखा है इस पिन पे? वीबस। यानी इस वाली पिन पे 5 वोल्ट आएगा। अब हमें क्या करना है? 5 वोल्ट कहाँ कहाँ जा रहा है उसके लिए इस वर्ड को कॉपी करना है, वीबस वाले वर्ड को। क्या मेरी बात समझे? अब मैं कॉपी करूंगा तो इस पर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक मैंने करा, देखो यहाँ पे वीबस लिखा था, यहाँ पे भी वीबस आ गया ऊपर। हो गया कॉपी? हाँ सर। जी सर। अब मैं चाहूंगा इसको नेक्स्ट करूंगा। करा मैंने नेक्स्ट। अब ये आईसी देखो, यहाँ पे वीबस तो नहीं लिखा, वर्ड कुछ हो रहा है, लंबा वर्ड है, ये वीबस नहीं है। अब ये आगे सिंगल वर्ड। अब एक बोलते हैं ये वाला वीबस है, ये आईसी क्या है? ओवीपी आईसी आपकी। क्या मेरी बात समझे? पहले सबसे पहले 5 वोल्ट है, इस ओवीपी आईसी में जा रहा है। यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे इस आईसी ने आउटपुट कर दिया 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट आउटपुट है इस आईसी का और ये इनपुट है। ओके जी? ओके सर। 5 वोल्ट इनपुट, 5 वोल्ट ही आउटपुट हुआ, तो ये आउटपुट वाला पॉइंट है। तो ये आके आईसी में जाएगा। तो इनपुट आउटपुट में भी एक कैपेसिटर लगा, तो हम रफली बना लेंगे इस आईसी बात। इतना समझ में आया? अब मैं आपको आईसी दिखा दूं तो ये अब क्या है? ये आईसी के अंदर इनपुट हो गया वीबस। अब आउटपुट इस आईसी का कॉपी करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ये कहाँ जा रहा है ना भाई। तो वीबस कॉपी करना पड़ेगा। अब देखेंगे आगे नेक्स्ट करके कहाँ जा रहा है। ये इस आईसी में जा रहा है, इसका नंबर है इस आईसी में जा रहा है कैपेसिटर से होते हुए इधर जा रहा है जी। जी सर। तो इस आईसी में है चार्जिंग आईसी 232। किसी से बहुत गंदा साउंड आ रहा है। हाँ, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लें।
चार्जिंग ऐसी है ना, ये देखो PMI 632, यानी कि आप अगर हम इसे बनाना चाहें तो ये जो कैपेसिटर है C1600 1101, इससे 5 वोल्ट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि OVPIC का आउटपुट तो 5 वोल्ट ही होता है ना। सर तो यहाँ पे चार्जर लगा के 5 वोल्ट आएगा। अब आते हैं PMID, इस पे लिखा है देखो PMID या MID, लिखा है जी MID या फिर PMID, एक ही चीज के दो नाम है, ये लिखा बूट कैप लिखा है। तो ये वाला जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर पे 5 वोल्ट मिलता है चार्जर लगा के, लेकिन ये लाइन अलग अलग है, ये लाइन अलग है, एक मिनट, ये चार्जिंग रिवर्स लाइन अलग है और ये लाइन अलग है, लेकिन जब चार्जर लगाएंगे तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिलता है और यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिलता है। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे मैं इससे आगे का चीज बता देता हूँ, नेक्स्ट इससे आगे बनेगा, ठीक है जी। जी सर। तो V बस लाइन जो है बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, ये हमारा बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर हुआ मदरबोर्ड वाला। अब मैं बना क्यों रहा हूँ, मेरी V बस लाइन अगर डिस्टर्ब हुई तो चार्जिंग शो ही नहीं करेगा, है ना भाई। मेन बोर्ड, ओके। अब मेन बोर्ड ये V बस लिख देता हूँ यहाँ पर एक तरफ, और ये V बस जो है नीचे अपना ग्राउंड हो गया, ठीक। इसको लिख देते हैं GL, और ये हो गया V बस। V बस इस लाइन में कैप बना देते हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए, और एक IC बना देते हैं OVP IC। अब बताओ, अब समझ में आ रहा है ना, साथ में इनपुट हो गया OVP में, अब आउटपुट कर देगा IC, और कलर चेंज कर देते हैं इसका, और आउटपुट भी कितना होगा 5 वोल्ट। अब बताओ इतना समझ में आया? जी सर। सबके सबसे पूछ रहा हूँ सर। अब इसके बाद ये चार्जिंग IC में चला जाता है, इसमें चला जाता है चार्जिंग PMI या फिर चार्जिंग IC। BQB इसको कहते हैं, ओके। जी सर। V बस USB इसका नाम, ओके जी, चला गया इसमें। अब IC के अंदर एक इंटरनल एक सर्किट होता है जो कि 5 वोल्ट को डिटेक्ट करता है। अगर IC में अच्छे से 5 वोल्ट इनपुट नहीं हुआ है या फिर कोई गड़बड़ है तो उसको PMID कैपेसिटर को आप चेक कर सकते हैं। ये कैपेसिटर में बना रहा हूँ जो कि अभी दिखाया ना यहाँ पे, ये कैपेसिटर है PMID वाला। PMID या BMID एक ही चीज के दो नाम, या MID भी। यहाँ पे 5 वोल्ट मिल जाएगा चार्जर लगाते ही, हालांकि इसका कनेक्शन अलग है, लेकिन 5 वोल्ट यहाँ मिलना चाहिए। अगर यहाँ 5 वोल्ट नहीं मिल रहा तो चार्जिंग IC खराब है। अगर PMID कैपेसिटर पे 5 वोल्ट नहीं है तो चार्जिंग IC खराब है, क्योंकि चार्जिंग IC को इनपुट तो मिल रहा है लेकिन वो उसे डिटेक्ट नहीं कर रही है, ओके। ओके सर। तो जो जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ ना लाइनें, वैसे वैसे आपको उसकी चीज का नाम भी बताता जा रहा हूँ, काम भी बताता जा रहा हूँ, ओके। अब जैसे ही चार्जिंग IC में 5 वोल्ट इनपुट हुआ, चार्जिंग IC अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, ओके। वो क्या करती है, चार्जिंग IC जो अपना आउटपुट बनाती है उसे कहते हैं VPH या V सिस्टम। हमने अभी इस दो चीजों को बनाया है, किसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये V बस को बना लिया, ये MID पॉइंट को बना लिया, ओके जी। ये 2 पॉइंट अपने बने जो कि अभी हमने उसमें दिखाए थे, जो जिन पे हम काम करने वाले, है ना जी, ठीक है। अब हम आते हैं चार्जिंग IC अपना काम करेगी। अब चार्जिंग IC काम करेगी तो उसका काम है VPH बनाना, और उसमें एम्पेयर भी होना चाहिए, तो VPH बनाना उसका काम है पहले। VPH कहाँ पर लिखा है, यहाँ पे कहीं नजर आए तो मुझे बताना, वैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है VPH। यानी कि चार्जिंग IC में जैसे ही आपका चार्जर लगता है तो चार्जिंग IC आउटपुट करना स्टार्ट कर देनी चाहिए, और उसका वोल्टेज होता है 3.0 से लेके 4.2 वोल्ट के बीच। समझ में आई बात? जी सर। अगर ये वोल्टेज नहीं देना तो फोन के अंदर ये वोल्टेज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये प्राइमरी लाइन है। प्राइमरी लाइन फोन में 2 होती हैं,
मतलब दो जगह से होती है। एक तो होती है वीबैट लाइन जो बैटरी कनेक्टर की लाइन है, और एक होती है वीपीएच लाइन। ठीक है, यानी चार्जिंग आईसी का इनपुट बैटरी कनेक्टर होता है और वीपीएच उसका आउटपुट होता है। चार्जिंग आईसी का इनपुट वी बस होता है, वीपीएच उसका आउटपुट होता है। दोनों ही तरीके से वीपीएच आईसी को बनाना चाहिए। ठीक है, वो भी चेकिंग हम कल देखेंगे या परसों देखेंगे जब भी आपका नेक्स्ट सेक्शन है। हमें एक दिन में तो देखो सब कुछ तो बता नहीं सकता, देखिए आज कितने कवर हो पाएंगे, है ना जी। लेकिन आपको पता लग, ये सारे 5G फोन में भी आपको यही पॉइंट्स ट्रेस करने हैं। बात समझ में आ रही ना, ये 5G फोन में भी दिखा दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो हमारा अगला काम है एक वीपीएच बनाना। बना दे वीपीएच का ये वाला पॉइंट में बना देता हूँ। क्या है यहाँ पे वीपीएच। अब ये वीपीएच आपका प्राइमरी लाइन हो गया, इस तरीके से दिखा रहा है ना जी। वीपीएच या VSYS और इसकी वैल्यू है 3.0 से लेके 4.2 वोल्ट। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें इतनी जान नहीं होती है, इसमें एम्पेयर भी जनरेट करके डालना पड़ता है जब चार्जिंग करनी है। तो एम्पेयर जनरेट करने के लिए इसमें देखना आप, यहाँ पर एक कॉइल जोड़ा गया ऊपर 1 UH के कॉइल है। देखो इस लाइन में लिखा है VSW स्विचिंग, यहाँ देखो लिखा है। और फिर ये लाइन में कॉइल जोड़ दी गई है और लाइन जोड़ करके वीपीएच पे भी दे दिया गया, देख रहे हो। अच्छा, तो ये कॉइल इसलिए होती है जब फोन को चार्ज किया जाएगा तो ये स्विचिंग कॉइल के जरिए इस लाइन में एम्पेयर भी डाला जाएगा, तभी बैटरी चार्ज हो पाएगी। अगर खाली वोल्टेज है तो फोन भी वोल्टेज देने से बैटरी चार्ज नहीं होती, उसको एम्पेयर भी देना पड़ता है। और वो एम्पेयर भी जनरेट करने के लिए स्विचिंग कॉइल लगाया गया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब देखो आपको क्या कुछ नजर आया है यहाँ पर। तो हमें एक VSW का पॉइंट बनाना और इस पे एक कॉइल बनाना। ओके, ठीक है, ये 1 UH की कॉइल होता है। याद रखना चार्जिंग आईसी के पास आपको हमेशा 1 UH की कॉइल मिलेगा। अगर आपको खराब भी हो जाए तो किसी भी चार्जिंग आईसी के पास से आप लगा दे 1 UH मैच कर जाता है। अब बताओ इतना पॉइंट समझ में आया। सर। अब आपने देखा होगा मैंने एक बूट कैप की बात किया था, क्या था? बूट कैप क्या है? बूट कैप क्या होता है, जब चार्जर लगता है फोन में तो ये स्विचिंग कॉइल में एम्पेयर जनरेट करने के लिए स्विचिंग कराई जाती है, और वो स्विचिंग के साथ साथ एक जो फ्रीक्वेंसी वो भी जनरेट किया जाता है, इसे कहा जाता है बूटिंग के लिए चार्ज बूट। लिखा है वहां पे कहीं चार्ज बूट लिखा हुआ शायद, बूट कैप या चार्ज बूट के लिखा है ना यहाँ पे। तो ये बूट कैप पे जब भी स्विचिंग होगी तो यहाँ पर इस बूट कैप पर चार्जर लगाने के बाद एक तरफ जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अभी नहीं सर, नहीं, वॉइस तो ठीक है, नेटवर्क इशू होगा। नेटवर्क इश्यू होगा। देखो अब मैंने माइक अपने पास रख लिया तो थोड़ा सा बढ़ गया होगा। अब देखो चार्ज बूट कैप के ऊपर क्या होता है, डबल वोल्टेज बनता है ताकि उसी डबल वोल्टेज के जरिए एम्पियर में जनरेट किया जाए और उसको वीपीएस लाइन में डाला जाए। तो यहाँ पर लिखा है बूट कैप, लिख देता हूँ एक बूट कैप, इसलिए मैंने वो मिटाया था। और ये हो गया हमारा एक पॉइंट और एक बूट कैप ऐसे इस तरीके से जुड़ा है। ओके जी, अब इसके एक तरफ होती है 8 वोल्ट जब चार्जर बनता है और एक तरफ बनती है 4 वोल्ट। ओके, ये इसको, और ये इसमें देखो इसकी पहचान क्या है, ये सीरीज में होता है। देखो इस पे ग्राउंड का कनेक्शन नहीं है। क्या इस पे ग्राउंड का कनेक्शन है? नहीं है ना। अब ये जो सारा सारा तामझाम हो रहा है चार्जिंग का, भाई किसके लिए हो रहा है? बैटरी को चार्ज कराने के लिए हो रहा है ना, या नहीं? ये तो कनेक्शन बैटरी कनेक्शन पे भी जाएगा जो यहाँ पे लिखा है नीचे। नीचे देख रहे हो वीबैट कनेक्शन, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है वीबैट पावर।
तो वीबैट पावर बनाना पड़ेगा बोल में, एक बोल पे वीबैट भी बनाना पड़ेगा। वीबैट का कनेक्शन मैं रेड से ही ले लेता हूँ। वीबैट यानी कि बैटरी कनेक्टर का प्लस पॉइंट। आईसी अब इसको ट्रांसफर करेगी ना जो वीपीएस बना है बैटरी की तरफ, तभी तो आपका बैटरी चार्ज होगा, है ना भाई। अब ये हाँ जी, अब वीबैट को मैं फॉलो कर लेता हूँ, जा कहाँ रहा है देख ले एक बार, देखेंगे कहाँ जा रहा है। ये वीबैट आ गया, एक तो यहाँ दे रखो चार्जिंग आईसी में ही जा रहा है घूम के, देख रहे हो जी वीबैट लिखा है। और देखें और देखें, और बैटरी कनेक्टर पे भी जा रहा है क्या, ये आ गया बैटरी कनेक्टर, देखो क्या लिखा है वीबैट, देखो वीबैट तो बैटरी कनेक्टर पे जा रहा है। ये बैटरी कनेक्टर है हमारा J2303, ओके ये देखो दिखा दे, ये रहा J2303 है ना। तो इतना सा आज हम समझे हैं कि आज आपके दिमाग में ये चीज तो गई, वीबैट क्यों लगा है, क्योंकि बैटरी को भी तो चार्ज कराना भैया, है या नहीं। तो एक बैटरी कनेक्टर बना था। वैसे बैटरी कनेक्टर की और भी लाइंस होती हैं चार्जिंग आईसी में, लेकिन एक दिन में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी करंट सेंस फ्यूज लाइंस जो बताई हैं वो भी तो बतानी है ना, तो कल बता पाएंगे। आज हम कुछ लाइनें समझ लेते हैं। ये मैंने प्लस माइनस बना रहा हूँ खाली इसका आज। तो एक तरफ हो गया ग्राउंड जो कि मैं ग्रे कलर से बना रहा हूँ, ठीक है जी। जी एंड डी, और ये हो गया हमारा प्लस। और ये प्लस चला गया यहाँ। अब आपके दिमाग में एक भी बार ये क्वेश्चन नहीं आएगा सर ये बैटरी कनेक्टर चार्जिंग आईसी से क्यों जोड़ा है, बताओ। जब चार्ज करेंगे तो उसमें हाँ, अब वीपीएच लाइन को आप एक बार देखें। वीपीएच लाइन जो होता है ये प्राइमरी लाइन है। अब ठीक है, क्या है ये प्राइमरी लाइन। बैटरी कनेक्टर भी प्राइमरी लाइन है। क्यों, जैसे ही बैटरी लगाते हैं तो पूरे फोन में सप्लाई पहुंच जाता है, और जब चार्जर लगाते तो भी पूरे फोन में सप्लाई पहुंच जाता है। तो जब भी प्राइमरी लाइन को आपको चेक करना है तो चार्जिंग आईसी का आउटपुट और बैटरी कनेक्टर इन दोनों पे चेकिंग करनी पड़ेगी। ये दोनों लाइनों को प्राइमरी लाइन कहा जाता है। वीबैट को भी लिख देता हूँ प्राइमरी लाइन। और वीपीएस भी हमारा प्राइमरी लाइन ही है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, लोग इसको सेकेंडरी बना बना के बोल बोल के लोगों ने दिमाग खराब किया हुआ है। वीपीएस लाइन को कई लोग सेकेंडरी बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली वो सही नहीं है, क्योंकि प्राइमरी लाइन की वोल्टेज और जीआर सेम ही होता है, तो वो सेकेंडरी कैसे हुआ। वीपीएस का भी वही जीआर वोल्टेज है और वीबैट का भी जीआर वोल्टेज वही होता है, ठीक है। अब इस चीज को समझो, जैसे अगर फोन में चार्जर नहीं भी लगा, अगर फोन में चार्जर नहीं लगा, आपने बैटरी लगा दी, जब आप बैटरी लगाते तो बैटरी यहाँ लग जाएगी, जहां मैं ग्रीन कर आईसी में चले गई। आईसी क्या करेगी, इसको कनेक्ट कर देगी वीपीएस से, और वीपीएस पूरे फोन में फैल जाएगा। नंबर एक, है ना। तो ये चार्जिंग बैटरी कनेक्शन से सप्लाई कैसे पहुंचे ये समझ में आई। तो अब जब ये वीपीएच है तो वीपीएच पूरे मदरबोर्ड में जाता है। कहाँ कहाँ जाता है वो आईसीयू का नाम में लिख दे, देखो वीपीएच कहाँ कहाँ जाता है। नंबर एक, बोल रेड से तो नहीं, किसी और तरह से लिखो जो आपको दिखे भी अच्छा। ऐसा कलर जो इसमें डायग्राम में यूज नहीं किया मैंने, तो ये नीला कलर ठीक है। नंबर एक, ये लाइन सबसे पहले आपकी पावर आईसी में जाती है। पीएम का मतलब पावर। अगर फोन बड़ा है तो 2-3 पावर आईसी हो सकती है, तो मैं 2-3 बना देता हूँ ताकि बाद में दिक्कत। एक आईसी है तो एक में जाएगा, 3 आईसी है तो 3 में जाएगा वीपीएच। बात समझ में आई, वीपीएच या वीपीएच, इसलिए मैंने तीनों में बना दिया ताकि तुम बाद में ये ना कहो सर जी 3 आईसी वाला नहीं बताया। 3 आईसी हो गई, पावर 1 2 3, और अगर एक है तो एक में ही जाएगा, है या नहीं। बात समझ रहे हैं या नहीं, मैं आपको साथ साथ तैयार कर रहा हूँ। अगर एक फोन में पावर आईसी एक फोन वाला है तो एक में जाएगी वीपीएच,
और अगर 3 पावर आईसी वाला है तो तीनों में जाएगी। ये सिंपल सी बात है, वो चेक करके भी हम बता देंगे आपको, लेकिन समझ तो रहे ना कि हाँ एक आईसी पावर वाला है तो एक में वही पे जाएगा, और 3 पावर आईसी वाला है तो तीनों में भी पे जाना ही चाहिए। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए। अगला, अब ये वीपीएच जो है इसके अलावा ये जो वीपीएच है इसका लाइट एंड ग्राफिक, इस सेक्शन को भी वीपीएच जाता है। क्या मेरी बात समझे? लाइट और ग्राफिक फोन में बनता है ना, तो उनको भी वीपीएच जाता है, तो मैंने जोड़ दिया। ओके जी, ओके ओके। फोन में अगर एक्सटर्नल एलडीओ है, एलडीओ शायद मैंने पढ़ाया नहीं है, एलडीओ पढ़ा दूंगा मैं कल, अब याद आ गया तो परसों। एलडीओ नहीं पढ़ाया, वो बेसिक के पार्ट में था। एक्सटर्नल एलडीओ एक 4 पॉइंट का कंपोनेंट होता है, इसको भी वीपीएच जाता है या प्राइमरी लाइन। ओके ओके सर। और नेटवर्क सेक्शन में 2GPA और 4GPA, अगर फोन में 5GPA है तो उसको भी जाता है, और इनके अलावा एक APT-IC भी आती है, उनको भी जाता है। क्या मेरी बात समझे? जी सर। यहाँ पर APT-IC भी लिख देता हूँ। अब एक बात बताओ, फोन आप जैसे ही बैटरी लगाते हो, बैटरी लगाते क्या होता है, करंट यहाँ से पहुंच गया, यहाँ आईसी ने ट्रांसफर यहाँ कर दिया, और ट्रांसफर करते इन सभी आईसी में एक साथ चला गया। आपको वोल्टेज भी नहीं दबाया आपने, फिर भी यहाँ पे वोल्टेज पहुंच गया। तो जब हमने ऑन स्विच नहीं दबाया, वोल्टेज जहां जहां पहुंचा था वो क्या है, प्राइमरी लाइन। समझे? जी सर। मैं समझा रहा हूँ, देखो इतना आसान मैंने आपने शायद कहीं देखा भी नहीं होगा कैसे मैं समझा रहा हूँ। मेरा यूनिक तरीका है समझाने का, ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन धीरे धीरे तो समझ में आ ही जाता नहीं भाई। हाँ, क्या समय हुआ, अभी टाइम है? अभी 15 मिनट बाकी है। हाँ, तो इसमें हम 2 लाइनें और समझ लेते हैं। कौन सी? डाटा ट्रांसफर की वो 2 लाइनें जिसका नाम है डीपी और डी, है ना जी? ओके सर। ओके, देखो ये जो लाइनें होती हैं डीपीडीएम की या CC1 CC2 की, ये अधिकतर मैंने देखा है ये चार्जिंग आईसी में जाती है। ठीक है, तो मुझे चार्जिंग आईसी का थोड़ा सा साइज बढ़ाना पड़ेगा, या फिर ओवीपी आईसी को थोड़ा ऊपर सरकाना पड़ेगा। देखते हैं क्या करें, इस डायग्राम को कैसे छेड़े, है ना? अच्छा, चार्जिंग आईसी के ऊपर थोड़ा गैप है, उसमें बढ़ा दीजिए। नहीं नहीं, बना तो दूंगा, फिर कनेक्टर बड़ा करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। नहीं, चलो करते हैं। ऐसे थोड़ा बन जाएगी ना जगह। इतना काफी है। PMID को मैं अलग जगह पे बना दूंगा ना, ऊपर बना दूंगा ना, उसका तो कनेक्शन कहीं जाता नहीं है ना जी? हाँ, वो कैपेसिटर को के ग्राउंड में जाता है। ग्राउंड में ये तो उसका कनेक्शन कहीं जाता भी नहीं, तो ये यहाँ बन जाएगा। 5 वोल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना जी? हो गया। अब हमें जगह देख, किस कलर से हमने पिछले पेज पे देख लेते, किस कलर से हमने डीपीडीएम बनाया, ग्रीन कलर से, है ना? डीएम और ये वाला डीएम, है ना जी? हाँ सर। ग्रीन कलर एक डार्क और एक वो था ना, डीपी, है ना जी? अब CC1 CC2 भी इसी में ही जाता है, नहीं जाता तो मैं बना दूंगा, कोई नहीं, देख लेते हैं पहले, मुझे जितना अंदाजा है वो इसी में ही जाएगा। ठीक है, CC1 CC2 क्या यही कलर था?
CC2 तो CC1 तो पिंक था। हाँ कोई बात नहीं, ऑरेंज कर लेते हैं ना उसे। CC2 तो ठीक है ना? हाँ CC2 ठीक है। तो ये CC2 हो गया, CC1 पिंक था। एक CC1 कर देते हैं। हाँ ओके, ओके सर। अब ये जो चीजें हमने समझी ना, फिर कल हम इनको नेक्स्ट क्लास में हम इनको चेक करेंगे, GR और वोल्टेज दोनों, ठीक है ना? ओके सर। तो अब इसको मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि क्या ये लाइनें वाकई चार्जिंग IC से है। देखो अब हो सकता है चेंजेस आ जाए, तो उसके लिए हमें स्कीमेटिक को पढ़ना आना चाहिए ना। बात मेरी हाँ, समझ, मेरा हमारा जो आधार होता है ना फोन को, असली चीज जो हमें जानकारी मिलती है फोन को स्कीमेटिक से मिलती है। यूनिक कलर से इसका हेडिंग दे देता हूँ। और कौन सा यूनिक कलर है हमारे पास जो यूज नहीं किया? सभी यूज हो गया मेरे को लग रहा है। येलो यूज नहीं हुआ सर। येलो, हाँ सर। देखते हैं। चार्जिंग IC, ओके ओके सर। चल, ये आज का टॉपिक था। हालांकि सिंपल वे में हमने किया है, इसको हम नोट्स में भी ऐड कर दें। देखो आज 2 डायग्राम हुए, मैंने दोनों कोशिश किया आपको समझाने का भी। हाँ बोर्ड पे नहीं बता पाया, लेकिन बोर्ड में बता दूंगा आराम से। ये हमारा हो चुका है कॉपी आज, और ये देखो 2 बोर्ड है ना जी। अब देखो हमने किस किस को आज क्या क्या कर लिया। वीबस, PMID, चार्ज बूट, और यहाँ पर वीबस हो गया, DP, DM और CC1 CC2 हो गया है ना जी। USB ID पे चार्जिंग भी जाता है। क्या बात समझ में आई? चलो अब एक बार देख लो, कॉपी करा, पेस्ट, तो कनेक्टर पे हम आ गए। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है DM DP, तो कॉपी किया। देखते हैं DP DM कहाँ जा रहा है। ये 1 किलो का रजिस्टर है, बीच में कॉपी किया, और ये आ गया हमारा कनेक्टर और डैशबोर्ड। और ये कहाँ जा रहा है जी? यहाँ पे लिखा है DPM DP, तो ये जा रहा है अपना, ये U6 जा रहा है, क्योंकि बोर्ड बनाना होता तो DM DP CPU में भी जाता है। तो ये डायरेक्ट तो देखो हमारा कहाँ जा रहा है, USB HSDM, ये डायरेक्ट जा रहा है CPU में। और इसके अलावा और देखें, ये कनेक्टर से होते हुए जा रहा सीधा देखो CPU के अंदर। और ये लाइन का नाम चेंज हो गया, देखो क्या नाम चेंज हुआ, 1 किलो ओम का रजिस्टर। अब ये चार्जिंग IC में भी जाएगा, ये चार्जिंग IC। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और इंप्रूव कर देते हैं अपने डायग्राम को, और इसमें CPU को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। DPDM चार्जिंग IC के अलावा CPU में भी जाती है ना, बोर्ड भी तो यही बनाएगी, है ना जी? जी सर। जी। तो 1 किलो ओम का रजिस्टर हम ले, इस बीच में हमें 1 किलो ओम का रजिस्टर दिखा दोनों लाइनों में। लो वैल्यू का रजिस्टर भी हो सकता है, 100 ओम के भी मिल जाते हैं। मोटा पेन हो रहा है तो पतला कर दो। अरे यार पतला हो गया ना भाई। ये रहा 1 के, और ये 1 किलो। तो ये चार्जिंग IC में चला गया, वो ठीक है, लेकिन यहीं से ही 2 पॉइंट आपके डायरेक्ट CPU में भी जाते हैं, आपने बताया है, ठीक है जी सर। अब देखो ये दोनों पॉइंट CPU में डायरेक्ट क्यों जा रहे? डाटा ट्रांसफर कैसे होगा, पोर्ट कैसे बनेगा, बोलो। नहीं पता। अरे भाई डाटा ट्रांसफर भी तो CPU के जरिए ही हो रहा है। अब आप फ्लैशिंग करते हो या डाटा ट्रांसफर करते हो, उसमें CPU का भी रोल है ना, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। और USB भी जाता होगा शायद से। हाँ दोनों चीजों में। अब पता है क्या है, ये दोनों जगह DPDM इसलिए जा रहा है क्योंकि जब फोन को फास्ट चार्ज कराना होता है तो चार्जिंग IC को DPDM की डिटेक्शन चाहिए, और अगर फोन को ट्रांसफर करना है डाटा तो CPU को DPDM की कनेक्शन चाहिए, इसलिए दोनों जगह जाते हैं। मेरे सीधे हाथ की तरफ। ओके अब देखो CPU से तो देखो डायरेक्ट है,
लेकिन चार्जिंग आईसी में 1 किलो के रजिस्टर से होते हुए जा रहा है, फर्क है ना, हाँ सर। है या नहीं? जी सर। थोड़ी तो बाकी एकदम थोड़ा ये हमारा हो गया DPDM। एक बार देख लेते हैं क्या USB आईडी की भी लाइन है कहीं, तो वो भी देख लेते हैं कि तो वो हाँ। चार्जिंग आईसी में ही मानी जाती है। हाँ, तो हम वापस आ जाएंगे। अभी हमारा डायग्राम मतलब ये पॉइंट्स पूरे नहीं हुए, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमें मिल गए। ये देख रहे हो, बैट आईडी नहीं, USB आईडी हमें चाहिए। उसके लिए हमें चार्जिंग सॉकेट पे जाना पड़ेगा। तो ये बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर, इसके लाइनें पढ़ते हैं, कहीं USB आईडी लिखा हो तो हम उसको लपक लेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ पे USB आईडी या फिर आईडी लाइन से कुछ इस कनेक्टर में नहीं दिख रहा, देख रहे हो? नहीं, नहीं एक मिनट। तो ये USB कहाँ? CC1 USB CC1 है, CC2 भी तो देखना है हमें। CC2 ही आपकी आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे USB आईडी, समझ रहे बात? अच्छा। OTG वगैरह डिटेक्शन के लिए फिर ये काम करेगी। इसमें लिखा होता है USB CC1, USB CC2। अब इसमें डायग्राम में आप यहाँ पे देखना, हार्डवेयर सॉल्यूशन में CC1 CC2 का जिक्र नहीं किया है, यहाँ पर नहीं किया है ना। लेकिन आपको क्या करना है, बिटमैप खोलना है, सीधा क्लिक कर देंगे और देख लेंगे कनेक्शन कहाँ से, ठीक है? ओके। ये देखो यहाँ पे इस बोर्ड में यहाँ पे लिखा वीबस, यहाँ देखो क्या लिखा वीबस, और इधर क्या लिखा है CC1 CC1 ट्रू C2, है ना। क्लिक करेंगे, देखिए कहाँ जा रहा है, कहीं टच नहीं हो रहा है। इन कैपेसिटर से होते हुए सीधा ये चार्जिंग आईसी में जा रहा है, CC1 CC2। क्या बात समझे? ये रहा CC2। तो यही मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चार्जिंग आईसी में जाएगा। तो इतना समझ में आया। आज के लेसन में इतना ही। जिसको अगर ये बनाना है तो बना लेगा, वीडियो को रिपीट करके, है ना भाई? हाँ सर। मैंने केवल एक आइडिया दिया है प्राइमरी लाइन का। अब प्राइमरी लाइन में आपको क्या क्या पता लगा, VBAT और VPH दोनों ही प्राइमरी लाइन है, लिख दिया ना मैंने? जी सर। है? हाँ तो वो चीजें ध्यान रखना, कभी भी मैं प्राइमरी लाइन बोलूं तो आपको कौन से वर्ड तो समझ में, कौन कौन सी लाइन, बैटरी कनेक्टर की लाइन और चार्जिंग आईसी का आउटपुट। बैटरी कनेक्टर की लाइन और चार्जिंग आईसी का पहले ऊपर बंद करो आउटपुट। ऊपर वाले फोन का जो लाल बटन दिख रहा है, हमारा 25 दिसंबर वाला कहाँ है? वीडियो का वीडियो बंद करने का, फिर